It's about being. It's about detachment. Then everything. There is a universal consciousness. हम थोड़ी गाइड कर रहे हैं कि यार आज तक निकलेगा नहीं निकलेगा. That means there is some intelligence which is higher than us. We just need to connect with that. Simple. योग फील्ड में ये भी है, जब आप क्लासेस ढूंढते हो नहीं मिलती है क्लासेस, लाइफ में स्ट्रगल तो हमेशा रहेगा. और लाइफ में मैं कहूँ आउटर लाइफ में स्ट्रगल हमेशा रहेगा. तो क्रिया योग इज अ पाथ ऑफ राज योग मेडिटेशन. और इसको परमहंस योगानंद जी जो गुरु जी हैं वो कहते हैं इट्स अ एरोप्लेन मार्ग. कि लोग अपनी यात्राएं तो बहुत पाथ से शुरू करते हैं, लेकिन क्रिया योग इज द फाइनल पाथ कि आप एंड, और जिसको मोक्ष कहा गया है, मुक्ति कहा गया है, आप उस जॉय तक पहुंच सकते हैं. Namaste. Welcome to Conscious Connections. This is a chat show which is going to explore about consciousness. Consciousness which resides in all of us and which can be explored in every dimension. So today we have our guest, Ashish Kumar. Thank you. He is a yoga teacher. He has done his diploma from Morarji Desai National School of Yoga. Also, he has done his master's in yogic science from Swami Vivekananda Yoga Sansthan, Swami, Bangalore. which is called S Vyasa. S Vyasa. S Vyasa. तो आज हम मिले हैं थोड़ा सा कॉन्शियसनेस के बारे में जानने के लिए. कॉन्शियसनेस क्या है, माइंडफुलनेस क्या है, यूनिवर्स क्या है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आशीष की जर्नी कैसी रही है. क्या उनकी लाइफ में ऐसे पड़ाव आए हैं कि जिसकी वजह से उनको स्पिरिचुअलिटी में घुसने का मन किया और उसको प्रैक्टिस करने का मन किया, और जो उनकी जर्नी है वो कैसी चलती आ रही है और आगे कहाँ जाने का वो सोचते हैं. So first of all, I would like to thank a lot to you कि आपने मुझे बुलाया है यहाँ पर, और आज अपने पॉडकास्ट की शुरुआत भी कर रहे हो जिसका नाम है कॉन्शियस कनेक्शन, है ना. तो एक नाम ही अपने आप में बहुत मैटर करता है कि आप नाम कॉन्शियस कनेक्शन, जो आजकल दुनिया में हमें कॉन्शियसनेस नहीं दिखती है लोगों का, रोबोटिक हो गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर स्टार्टिंग योर फर्स्ट पॉडकास्ट विद मी. एंड क्योंकि मैं आपकी जगह पे तो बहुत बार बैठ चुका हूँ, आज इधर बैठ के थोड़ा सा हैप्पीनेस भी है और एक इंक्वायरी भी है, और एक मुझे भी मौका मिलेगा क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि तुम तो बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट करते हो, मैं आपके बारे में जानने का कहाँ मिलेगा. तो मुझे लगता है कि आपका जब पॉडकास्ट देखेंगे वो लोग तो शायद मेरे बारे में जान पाएं. और आनंद यात्रा जैसे मेरे चैनल का नाम है, तो मुझे उम्मीद है आज मुझे भी आनंद की फील हुई और एक जॉय की, जो मैं अभी हम लोग पहले कुछ देर बात कर रहे थे. तो ये मेरी जर्नी है, और अभी जिस तरह साक्षी क्वेश्चन पूछेंगे आगे चलते हुए तो आपको मेरे बारे में पता चलेगा. और बेसिक मैं अपने बारे में बताऊं तो आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट, और एज अ इंजीनियर के तौर पे मैंने काम किया, फिर कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी की, और फिर उसके बाद हर किसी की कॉलिंग्स होती हैं, इनर कॉलिंग्स, एक डिससेटिस्फेक्शन होता है कि यार कुछ और लाइफ में चाहिए. तो वो करते करते जो अध्यात्म पढ़ तो पहले से ही रहे थे, फिर कोर्स किया जहाँ पे मैं साक्षी से मिला एक्चुअली, है ना. वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन, ये मुझे क्लास में कहती थी इतना क्वेश्चन क्यों पूछता है, कहाँ से लेके आता है वो. आशीष के हर क्लास में इतने सारे क्वेश्चंस होते थे कि टीचर्स जो है परेशान हो जाते थे आशीष में. और वही क्वेश्चन आज हेल्प कर रहे हैं ना पॉडकास्ट में, वही काम आते हैं क्वेश्चंस. और क्वेश्चन जरूरी है लाइफ में. जितना भी आप देखोगे स्पिरिचुअल, चाहे भगवत गीता देख लो, चाहे वेद देख लो, उपनिषद देख लो, सब क्वेश्चन ही है. और क्वेश्चन का उत्तर वही देता है जिसने कुछ खोजा हो अपनी लाइफ में, अनुभव किया हो. जिसने नहीं किया वो क्या है, आपके क्वेश्चन को डिनाई करेगा, है ना. वो डिनाई करेगा तो बहुत से लोग डिसहार्टेंड हो जाते हैं. लेकिन मेरे तो तब भी क्वेश्चन थे, आज भी हैं, और उम्मीद है आगे चलते रहेंगे. सो फिर मैं ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया मैंने, और वो मुझे लगता है मेरी लाइफ का एक साल सबसे बेहतरीन था, जहाँ पे मैंने खुद को बहुत जाना. और मुझे मौका मिले तो मैं डिप्लोमा दोबारा भी करके एक बार, है ना. वो लाइफ मतलब योग के फील्ड में मेरी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हुई. डिप्लोमा जो कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग से शुरू किया. और वहाँ पर उससे पहले मैं जब अपने कॉर्पोरेट फील्ड में था, आप सब लोग जानते हो ये भी रही है कॉर्पोरेट फील्ड में लाइफ कैसी होती है ना. और हम पैसे के पीछे भागते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं,
लेकिन उन सबको करते हुए हम इंटरनली कुछ ना कुछ कमी रहती है, हम कभी भी फुली सेटिस्फाइड नहीं होते। तो वहां से बस शुरू हुई यात्रा कि चलो योग सीखते हैं, सिखाते नहीं है। तो बस इसलिए मैंने मुरारजी में ज्वाइन लिया एडमिशन। उस टाइम मैंने जॉब को छोड़ी है अपनी 1 साल के लिए, और घर वालों को बोला कि मैं 1 साल का ब्रेक ले रहा हूँ। चाहता तो मैं पहले भी था, बट दे डिडंट सपोर्ट। तो फिर व्हेन यू आर फाइनेंस, और दूसरा ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तो देन यू कैन टेक योर डिसीजंस। आप मेंटली फ्री होते हो, और क्योंकि फिर आप रिस्पॉन्सिबल हो आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। बिल्कुल। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि आप भी ऐसा लो डिसीजन है ना लाइफ में हर सडनली। किसी के लिए अपना अपना आपने अपनी जरूरी लाइफ में मान लो 8 साल 9 साल बीटेक पढ़ाई की, इंजीनियरिंग पढ़ाई की, और सडनली आप चेंज कर लेते हो। तो कुछ डेस्टिनी भी होती है, कुछ आपकी कॉलिंग्स भी होती है, करना हर कोई चाहता है, नहीं कर पाता। तो वहां से योग की यात्रा शुरू हुई और चलती रही। फिर लोग कहते थे कि डिप्लोमा इज द ग्रेटेस्ट कोर्स, एक बार कर लेंगे तो उसके बाद कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहा ठीक है यार, 1 साल देने में क्या जा रहा है। फिर वहां देखा यार पैसे भी अच्छे खासे हैं और एक आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है। और मैं स्पिरिचुअलिटी बुक्स तो पहले से पढ़ता ही था। तो पहले मैं सिर्फ 2 घंटे 1 घंटे पढ़ता था, अब यहाँ काम ही मेरा वही हो गया कि पूरे टाइम पढ़ सकते हो। सो फिर मुझे आया कि हाँ मैं प्रोफेशनली चेंज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, पैसे नहीं थे, और जो मैंने मास्टर्स किया वो भी फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया। मैं मानता हूँ मेरी लाइफ में फ्रेंड्स बहुत अच्छे है ना, लाइक दे सपोर्टेड मी फाइनेंशियली मेंटली कि यार तू कर, कोई बात नहीं, हम तेरे को जो भी होगा करेंगे। और उन्होंने कभी मांगा भी नहीं कुछ, है ना, लाइक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में जो कम्युनिटी है, संगति आपकी फ्रेंड्स जैसी कैसे रहती हैं, है। फ्रेंड्स कहते हैं, वो बहुत मैटर करता है। जी। वहां से चलते चलते मास्टर्स हो गई, पता चला नहीं, और साथ के साथ टीचिंग भी चलती रही, टीटीसी में पढ़ाने का मौका मिला। फिर उसके बाद अपनी भी यात्रा चलती रही। फिर जो ये सब यात्रा साक्षी को पता है, लेकिन ये सब शुरू कहाँ से होती है कि एक सब आप जानते होंगे, एक बहुत फेमस बुक है, और उस टाइम मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, इंटरव्यू वगैरह भी दिया मैंने यूपीएससी का। तो उस टाइम ये मेरे अंदर फीलिंग आई कि हम इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ आउटकम क्यों नहीं मिल रहा है, कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो आई डोंट नो समाओ एक मैं बुक मेरे दिमाग में थी, तो फिर मैं उसको ढूंढ रहा था कहीं मिले, तो एक मेट्रो के बाहर मैंने उस बुक को देखा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, है ना। रिसेंटली साक्षी ने भी विजिट किया वहाँ पे सेंटर पे। वहां से मैंने उस किताब को पढ़ा, और उस बुक में जो मैंने देखा कि यार कोई एक सेंट इतने स्पिरिचुअल कैसे बात कर सकता है, साइंटिफिक कैसे बात कर सकता है, बिकॉज योगा इज ऑल अबाउट साइंस। तो वहां से फिर उस टाइम थोड़ा बहुत सैडनेस तो थी, है ना, कि आप इतना मेहनत कर रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, मतलब सैडनेस भी नहीं कहेंगे, एक अनफुलफिलमेंट थी, है ना, कि यार इतना कुछ कर रहे हैं क्यों कुछ नहीं, हमें रिजल्ट मिला। हाँ हाँ मन में। तो फिर वो बुक पढ़ी, फिर वहां से मेरी मेडिटेशन की यात्रा शुरू हुई, लेसन्स मैंने लिए जैसे उनके बेसिक लेसन्स होते हैं। सो चलता रहा इस तरह से। मोरारजी में आने से पहले ये शुरू हुआ, तो 2 साल मैंने इस तरह से मेडिटेशन सेल्फ चलते रहे। फिर क्या हुआ, मुझे लगा ये तो बहुत हायर पाथ है यार मेडिटेशन। जैसे साक्षी बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाली, कैसे होगा यार बैठना घंटों, कैसे हो पाएगा। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा फिजिकल योगा सीखते हैं, तो फिर मुरारजी में आए, वहां सीखा। उस टाइम भी मेडिटेशन ये चल रही थी, अपनी यात्रा चलती रही। फिर उसके बाद मैं जब प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, वहां पे भी थोड़ा मेडिटेशन और बहुत कुछ एक्सप्लोर भी किया कॉर्पोरेट लाइफ में। इंजीनियरिंग लाइफ में तो आप चाहे कुछ भी ले लो, जॉय के लिए आप हर तरह की लाइफ में सब कुछ किया। फिर उसके बाद लेकिन मेरे साथ ये रहता था कि माइंड आपका ये रहता है यार लाइफ में कुछ और है, यही नहीं है। आप कितना भी कुछ खा लो पी लो या वॉट एवर यू डू, चाहे एडिक्शन हो किसी चीज का, लेकिन ये रहता था कि यार इसके अलावा और भी कुछ है लाइफ में। मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि माइंड कभी भी बिल्कुल नल नहीं होता था, है ना, आपने कितना भी कुछ किया लेकिन माइंड इज स्टिल अवेयर। वो सीकिंग चलती रही वहां से, और फिर एमएससी की, फिर टीचिंग भी करते रहे साथ के साथ, मौका मिला तो वहां से जर्नी और आज भी चल रही है। तो मोर ऑफ की स्पिरिचुअल यात्रा है ना वहां से, इसीलिए मैंने पॉडकास्ट का नाम आनंद यात्रा रखा। ढूंढता है तो आशीष जी का जो पॉडकास्ट है उसका नाम है आनंद यात्रा, और वो बहुत ही मतलब बहुत ही एक्सप्लोरेटिव है। उसमें जितने अलग अलग तरीके के गेस्ट आए हैं वो मतलब वो काबिले तारीफ है कि आशीष जी कहाँ से ढूंढ के लाए हैं इतने सारे नोन लोग जो कि अपने जो प्रोफेशन में, जो कि बहुत ही अलग अलग रेंज के प्रोफेशंस है, उसमें योगा को कैसे उन्होंने अपना लाइफस्टाइल में पिरोया है, वो मतलब देखने लायक है। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट टू वॉच हिज पॉडकास्ट आनंद यात्रा। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से।
which is as simple as कि who is आशीष. मतलब आज की डेट में आप यहाँ बैठे हैं मेरे साथ, आपके अगर जो सोसाइटल लेबल्स हैं कि आप योगा टीचर है, ठीक है, सोसाइटी ने योगा टीचर का नाम दिया है, आपको आशीष का नाम दिया है आपके पेरेंट्स ने, ये सब सोसाइटल लेबल्स जो हैं, आप एक आदमी हैं, आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, ये सब सोसाइटी की बनाए हुए नॉर्म्स है. इन सबको अगर हटा दें तो हु इज आशीष, आप अपने आप को कैसे देखते हैं? यस, इसका आंसर का जवाब ये, वैसे तो जैसे कौन बनेगा करोड़पति में आखिरी क्वेश्चन 5 करोड़ का होता है, उसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सारी जी. सीखिंग यहीं से होती है. तो इस क्वेश्चन का आंसर आनंदमयी माँ अपने टॉक्स में देती है ना. आनंदमयी माँ आई थिंक लोग जानते होंगे, उनको ब्लिसफुल मदर के नाम से भी जाना जाता है. तो व्हाट शी सेड कि व्हेन आई वाज 16 years of age, my body was whatever it is, I felt myself. Then I became like 30 years of age, उनकी मैरिज भी हुई, and after that I became some more older, body became older and older, but I remain the same. इसी तरह आप रमन महर्षि को पढ़ें तो वो भी हु एम आई की बात करते हैं. जनरली हम लोग सोचते हैं ना, साक्षी ने बोला कि हम आशीष कौन है, तो आशीष तो एक नाम है जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया. किसको दिया? बॉडी को दिया. अब बॉडी के पीछे आप देखेंगे माइंड है, फीलिंग्स हैं, तो लेकिन मैं कौन हूँ? तो मेरा जो अस्तित्व है, अगर रियलिटी में आप देखोगे तो वही साक्षी के चैनल का नाम है, दैट इज कॉन्शियस कनेक्शन. तो दैट इज अवेयरनेस, जो हम सब नींद में भी होते हैं, है ना. वी कनेक्ट टू दैट कि यार मैं ये हूँ. ईगो हम सबके अंदर काम करता है, बट मेडिटेशन की जो यात्रा है आपको एक ऐसी लाइक डायमेंशन में ले जाता है जहाँ पे हम सबके अंदर वो एक यूनिटी होती है, जहाँ पे हम सब ये नहीं सोचते कि मैं मेरा क्या. वहाँ पे क्या है, इट्स यूनिटी, जिसको एक मैं प्रोटेस्ट कर रहा था, उसमें अर्पित सर ने बोला यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसको आप कहेंगे तो यूनिवर्सल माइंड. तो आशीष एक उस तरह से है, और इस दुनिया में रोल सबको अपना अपना निभाना होता है, और ये रोल्स हैं हम सब निभाते. कभी कभी मैं खुद हंसता हूँ कि यार ये मैं योगा टीचर का रोल निभा रहा हूँ, इससे पहले मैं इंजीनियर का रोल निभा रहा हूँ. तो लेकिन हमें उसमें 100% भी होना होता है, तो हम कभी गुस्सा भी करते हैं, चिल्लाते भी हैं, कुछ और भी चीजें करते हैं. तो दीज आर ऑल रोल्स, बट इनसाइड दैट दैट इज अ कॉन्शियसनेस, जो आपने चैनल का नाम रखा है, दैट इज व्हाट आई एम, दैट इज व्हाट यू आर आल्सो. तो मेडिटेशन और ये सब क्या है, उसको ही एक्सपीरियंस करने का तरीका है, और यही अध्यात्म है. आप अध्यात्म शब्द को देखो, जो वो आत्म, भगवत गीता में ये बहुत बात की गई. तो मे भी अभी उसको मुझे एक्सपीरियंस नहीं है पूरा, बट एक नॉलेज है, और जब आप प्रैक्टिस करते हो देन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दैट, है ना. और आप तो जानते भी होंगे पंच जो आपकी एक वो है स्टोरी है भृगु और वरुण की, पंचकोश की, जो बताते हैं वहां पर. तो ये दिस इज व्हाट हमने अपने को किससे जोड़ा है? मन से, शरीर से, बुद्धि से. कोई बहुत बुद्धिमान है तो हमें लगता है यार ये इतना इंटेलेक्ट, लेकिन उसके पीछे कौन है? तो हु इज दैट आई? दैट इज व्हाट वी ऑल आर. ये मेरा ही नहीं, ये सबका ही एक इंट्रोडक्शन है एक तरह से. तो जब हम उससे कनेक्ट कर जाते हैं, मैं साक्षी यही बोल रहा था यार कि एक जॉय ऐसा होता है कि मतलब यू फील दैट, वो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग यू गेट, वो किसी रीजन क्योंकि की वजह से नहीं रीजन की है. वजह से नहीं है, क्योंकि रीजन कभी आएगा चला जाएगा, फिर अगेन वी बिकम बोर्ड, यार कुछ हो नहीं रहा है. बट व्हेन यू आर कनेक्टेड विद दैट आई, विद दैट यूनिटी, देन यू फील दैट जॉय. तो आई होप आई एम दैट, और एक्सप्लोरेशन चल रही है अभी. तो ये जो आपकी, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में घुसे, आपको कॉन्शियसनेस के बारे में पता चला, अवेयरनेस के बारे में पता चला, तो इन सब को जानने के बाद आशीष में, जो आशीष पहले था और जो आशीष आज की डेट में है, उसमें आपने कितना डिफरेंस देखा है? आपने क्या ऑब्जर्व किया अपने आप में? पर्सनल जो ग्रोथ कहते हैं, तो उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? करेक्ट. पहले जो आशीष था, इट्स मोर कि मेरे को लाइफ में क्या करना है ना, कि इट्स मोर फॉर मी ओनली. यार ये मटेरियली सक्सेस चाहिए, बस दैट्स व्हाट इट इज, उस तरह से सोचती. बट जब इतनी चीजों को जाना कि लाइफ इज नॉट जस्ट मटेरियल, मटेरियल तो उसका एक छोटा सा एस्पेक्ट है, उसके अलावा आपकी मेंटल एक हेल्थ भी है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी है. तो नाउ आई एम मोर कंसर्न ऑफ कि मैं मेंटली ग्रोथ कर सकूं, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सकूं, है ना. जनरली अभी हम मटेरियल लाइफ में जी रहे हैं, इसलिए हमारा क्या है कि स्पिरिचुअल में कितना हो सकता हूँ. बट मेन ये सारी चीजें क्या है, जैसे एक माला भी क्या है, उस धागे के ऊपर पिरोई होती है, तो वो दैट स्पिरिचुअल है. तो इसलिए अब क्या है, मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एक इम्पोर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाट वी ऑल आर. तो वो इम्पोर्टेंट है, पहले नहीं था.
पहले हम चीजों को, बाहर की चीजों को कंट्रोल कर रहे थे, वहां से अपने से, बट नाउ इट्स मोर ऑफ की व्हाट इज दैट ओरिजिनलिटी, उसको एक्सपीरियंस करने का, और स्पिरिचुअली अब मोर ड्रिवन है चीजें कि मेडिटेशन हम तो अपना करें। उसको अगर हम और एज अ बेसिक हम्म, डेली लाइफ के डे टू डे इवेंट्स में देखें तो मतलब कैसा होता है कि अब आप कुछ भी आपके साथ इवेंट हो रहा है, कुछ चीजें ऐसी है जो आपके हिसाब से नहीं चल पा रही है, तो पहले की अप्रोच में और आज की अप्रोच में क्या डिफरेंस है? पहले आप उसको कैसे लेते थे और आज आप उसको बिल्कुल। कैसे लेते हो? पहले बहुत ये होता था कि डिससेटिस्फेक्शन होता था, जैसे मैंने हम्म। बताया। अब इट्स मोर कि मैं ही इस लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है ना। हम्म। बहुत सारी चीजें पुरानी अपलिफ्ट हो रही हैं या अनफोल्ड हो रही हैं, तो इट्स मोर ऑफ एक्सेप्टेंस। क्योंकि जो भी हमारी लाइफ में आता है, वी वांटेड इट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। बिल्कुल। तो अब जो अनकॉन्शियस चीजें आती है वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अब एक एक्सेप्टेंस है, और एक ये है कि ठीक है, चीजें अगर हमारे हिसाब से भी नहीं हो रही तो हमारे लिए अच्छी है। कभी कभी पेन, कहते हैं ना कि दुख सबसे बड़ा गुरु है, तो दुख बहुत कुछ होना भी बड़ा सिखाता है। जरूरी है, क्योंकि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा तो नहीं, उससे काम नहीं चलेगा, तो वो जरूरी है। जब तक आपकी उस तरह से ग्रिलिंग नहीं हो रही है तब तक। अब सोचो ना, कोई मूर्ति भी कैसे बनती है। मूर्ति भी आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि मैं पत्थर बन जाता हूँ एक, अब उसी पत्थर को तोड़ के मूर्ति भी बनना है, तो अगर आप सोचोगे तो कितना दर्द उसको झेलना पड़ रहा है। तो दर्द तो जरूर है, मटेरियल लाइफ में आप हो तो पेन तो झेलना पड़ेगा, चाहे वो डिसीज का पेन हो, चाहे वो आप जिम भी जा रहे हो, पहले कुछ दिन जाके जिम में भी आपको दर्द होता है ना। तो हाँ, इट्स वो मोर कहते हैं ना, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि आदि दैविक, दे तो आपको वो तो करेक्ट। झेलना तो ही अब पड़ेगा। ब्रोडर हो गई ये चीजें। अब ये नहीं है कि सिर्फ मुझे मटेरियल ग्रो करना है, अब स्पिरिचुअली भी है और मेंटल भी है ना, और थोड़ा बहुत दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए सबको। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी हम, अभी थोड़ी देर वाले बात करते रहते हैं ना, सेवा, तो जब हम सर्व करते हैं ना अपने को भूल के, तो अपने आप हम उस अपने इनर जॉय से कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो एक इम्पोर्टेंट है। तो आपकी ये जो जर्नी रही है, आपने बताया कि आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे थे, उसमें आपको थोड़ा सा डिप्रेशन लगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा माइंडफुलनेस की तरफ और अवेयरनेस की तरफ, कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन की तरफ आप चलते गए। दोज वर योर फर्स्ट स्टेप्स इनटू द जर्नी। तो इस दौरान आपको कुछ ऐसा रोड ब्लॉक लगा कि आप प्रैक्टिस करनी शुरू करी, फिर छूट गई, फिर शुरू करी, फिर छूट गई? तो वो जो रोड ब्लॉक्स होती है, वो जो परेशानी होती है, वो आपके साथ हुई है? मैं कहता हूँ किसके साथ नहीं होती वो हाँ, तो। तो आपने कैसे हाँ, उसको ओवरकम किया है? आपको करते हो, वो एक यस, जर्नी है, वो एक यस, प्रैक्टिस है, वो चलती रहती करेक्ट, है। करेक्ट। तो आज के डेट में आप उसको कैसे ओवरकम करते हो? अब मुझे पहले तो ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है, हर किसी के साथ होता है। अब कुछ भी करो, है ना। एक मेरा फ्रेंड ही है, वो भी बहुत प्रैक्टिस करता है अपने की एडवांस आसना की। कुछ टाइम नहीं होती, फिर वो, अब मेरा इतना नहीं होता तो मुझे लगता है यार कितना अच्छा प्रैक्टिशनर है, बट वो उसमें भी दुखी होता है कभी कभी। तो मुझे क्या लगता है कि आप किस कम्युनिटी से जुड़े हुए हो। जैसे मान लो आप किन लोगों से मिल रहे हो, है ना, और किस इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हो, क्या आप जॉब कर आपका रहे हो, सर्कल सर्कल बेसिकली क्या है, कैसा वो है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ओवर द वीक मान लो कुछ नहीं भी कर रहे हो या आउट ऑफ द ट्रैक चले गए, बट संडे को आप मान लो मेडिटेशन के लिए किसी से कनेक्ट हो गए। जैसे मेरा जनरल रहता है संडे को आई गो फॉर ग्रुप मेडिटेशन, जैसे मैंने बात की थी YSS की, जगोदर सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो ग्रुप मेडिटेशंस होते हैं, तो आई गो देयर। उस तरह के आपको लोग मिलते हैं जो वो भी सीरियस है मेडिटेशन के लिए, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए। तो आपको एक संग मिलता बिल्कुल। है ना, संग मिलता है, तो आपकी भी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है। और मैं कहीं पढ़ रहा था, ह्यूमन ऐसा है, आप सोचो बचपन में बिना संग की कोई बच्चा जीवित नहीं रह सकता, है ना। कोई जानवर का बच्चा तो अकेले भी, फिर भी हाँ। जी सकता है, लेकिन ह्यूमन का अगर बेबी है तो वो बिना किसी सपोर्ट के ग्रोथ नहीं हो सकती उसकी। बिल्कुल। तो वो लाइफ लॉन्ग, हमें कहते हैं ना, मैंने द सोशल बीइंग, तो वो वो तो बचपन में हाँ, ही उसको अपने पेरेंट्स चाहिए, मम्मी करेक्ट, चाहिए मम्मी सबसे पहले। चाहिए, वो सारी तो चीजें। उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, वहाँ बिल्कुल फ्रेंड्स बनते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। कॉलेज में जाते हैं, बट इन सब में क्या है कि हमारी स्पिरिचुअल जो एक वो है कम्युनिटी, वो हमें नहीं मिलती। तो अब अनकॉन्शियसली मेरा क्या था, जहाँ से मैंने बीटेक किया वो एक दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट था, वहां भी सेवा वगैरह मेडिटेशन सब थी, लेकिन दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर। हम हाँ, भागते थे उससे यार कि क्या तो है। हमारे दरवाजे बंद थे उस समय, हाँ, पता नहीं करेक्ट, चलता हमारे था। बगल में सब कुछ हो रहा है लेकिन हमें नहीं पता। वो 4 बजे, जैसे मान लो मैं नहीं गया किसी टाइम, तो 4 बजे पनिशमेंट मिलेगी, सेवा में जाना है। तो उस टाइम हमें दुख होता था। आज हमें अगर कहीं जाना है, किसी को हेल्प करनी है, तो सुबह 4 बजे अच्छा लगता है उठना। तो अब वो परसेप्शन चेंज हो गया है, और प्रॉब्लम्स नो डाउट अबाउट इट तब भी आते थे, अब भी आते हैं,
और जब तक लाइफ है प्रॉब्लम आती रहेंगी। कहा है ना कि अ लाइफ विच इज इजी इज नॉट अ लाइफ विच इज लिव्ड फॉर। प्रॉब्लम तो Correct. आएंगी ही, लेकिन आउटर वर्ल्डली, इनर हमेशा स्टिलनेस होती है। अब जैसे मैं तो टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, आप किसी साइकिल के पहिए को भी देखोगे, जितना आप सेंटर से दूर जाते रहोगे स्पीड है। जैसे आपने मुझे बोला ना यार माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन जब उसी के सेंटर पे आ जाओगे, सेंटर ऑफ द एक्सेल, वहां कोई स्पीड नहीं है। तो दैट सेंटर इज व्हाट आर सोल, दैट सेंटर इज व्हाट कॉन्शियसनेस इज। उसके अराउंड ही वो चक्कर हो रहा है। अगर वो, अब हमारा क्या है, एक काम किया दूर गए, फिर दूसरा काम किया फिर दूर गए, सेंटर में आए ही नहीं। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्या करती हैं, आपको आपके सेंटर पे लेके आती हैं। चाहे वो जप हो, चाहे वो आसना हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, वट एवर वे, जिस भी आप रूप में कर रहे हो। और मैं तो कहूंगा ये भी नहीं, भले आप कोई सिंगिंग, म्यूजिक, कुछ भी Art. एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे शी इज अ डांसर है ना, तो वो आपके ऑरा को बनाता है। मतलब वो एक हैप्पीनेस है, किसी भी तरह से आए, जिसमें भी आप अपना मेडिटेशन Whatever. हर तरीके का हो सकता Whatever, है। है आप ना? अपने आप को Yes. खो के उस, मतलब आपको टाइम का पता ना करेक्ट चले। करेक्ट, कि कुछ समय के लिए आप उस हाँ। कॉन्शियसनेस में जाते हो और एकदम चार्ज होके फिर वापस आ जाते हो। अगेन यू हैव टू प्ले योर, तो उस तरह तो से। आपने बताया एक अपनी संगत अपलिफ्टेड रखे, एक हाई मोटिवेटेड संगत रखे, हाई एनर्जी वाली संगत रखे, और एक स्ट्रक्चर भी मेरे को लगता है जरूरी है, बिल्कुल। ताकि आप चाहे, जैसे आपने बताया संडे को आप जो है मेडिटेशन के लिए जाते हैं, तो आप हफ्ते भर में कहीं भी कुछ भी आप, आपका एनर्जी लेवल अप डाउन हो, लेकिन संडे को जाके आप एक सेंटर यस में आ जाते हैं। करेक्ट। और आपने बोला ना एक रूटीन होता है, तो अपना है मेडिटेशन करना है दिन में, चाहे मॉर्निंग में या इवनिंग में। जैसे ISS में कहते भी हैं कि आपको मॉर्निंग इवनिंग में मेडिटेट करें, और बैलेंस दैट मेडिटेशन विद डेली एक्टिविटी। जनरली लोग क्या है, स्पिरिचुअलिटी, योग को समझते हैं कि लाइफ, मेटेरियल लाइफ को छोड़ दो। नो, आपको अपने को इंटरनली चार्ज रखना है और डू वॉट एवर रोल यू हैव इन योर लाइफ, है ना। जैसे बहुत सारे रोल हमारे होते हैं, लेकिन बिना उससे अटैच किए हुए। हम क्या है, कुछ रोल में इतने फंस जाते हैं कि अब उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, उससे हम फिर कर्मा क्रिएट करते हैं। तो वो एक रूटीन होना चाहिए। और अपनी बॉडी के लिए, माइंड के लिए, जो मैंने आपको बोला, मेडिटेशन करें, क्योंकि माइंड जब तक आपका हैप्पी नहीं है, आप बाहर से कितना भी कुछ कर लो, वो आपको एक इनकम्प्लीटनेस फील होगी। चलो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछूंगी मैं कि रूटीन की बात कर रहे हैं, तो आप एज अ योगा टीचर, ठीक है, आप हु इज इनटू माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, तो आपका रूटीन सुबह का रूटीन कैसा रहता है कि जो कोई फॉलो करे? तो एक वो, मेरे को ऐसा लगता है कि सुबह अगर आपकी सही रहे तो आपका पूरा दिन अच्छा जा सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है। तो ऐसा कैसा रूटीन बना सकता है कोई कि जिससे जो है वो एक अच्छे दिन की शुरुआत रहे? करेक्ट। वो आपका जो पहला क्वेश्चन था ना इस पॉडकास्ट का, कि हु इज आशीष, तो सबसे पहले मुझे जो लगता है, अब जो मेरा है, कि सबसे पहले आप उठे तो जस्ट हैव दैट अवेयरनेस की, लाइक किसके अराउंड ये सारी चीजें हो रही हैं। सुबह सुबह आप उठे हो, बॉडी एकदम रेस्टफुल है, माइंड थोड़ा पीसफुल है, उस समय आप थोड़ा सा चिंतन करो। और आपने पढ़ा भी होगा, मोरारजी में हमें प्रातः स्मरामि श्रोत्रम कराते थे कि व्हाट इज आवर ट्रू आइडेंटिटी। उस वक्त थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा बहुत समय, थोड़ा सा आप थॉट कंटेम्पलेट करो। कुछ अगर स्पिरिचुअल रीडिंग पढ़ सकते हो तो वो पढ़ें, है ना। और जो बेसिक एक्टिविटीज होती हैं मॉर्निंग की, वो की। तो अगर मॉर्निंग में हम इतने फ्रेश हैं, उस टाइम अगर आपने अपने को स्पिरिचुअली चार्ज कर लिया, तो फिर क्या है, वो आपको बहुत अपलिफ्ट करने वाला है। करेक्ट। क्योंकि आई मेट सम स्वामी जी, तो व्हाट ही सेड कि ये दुनिया आपको, अगर मटेरियली आप कुछ नहीं करते हो, तुरंत टोकेगी, लेकिन फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ नो वन इज गोइंग टू टेल यू। करेक्ट। कोई बताता भी नहीं है उस कोई बारे नहीं में। बताएगा, तो यू हैव टू गो फॉर दैट। आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यू नीड टू गिव योर एफर्ट, आपको कुछ जिम्मेदार होना पड़ेगा। देन ड्यूरिंग दैट डे डू वॉट एवर योर एक्टिविटीज आर। थोड़ी सी सुबह फिजिकल वर्कआउट जरूर होना चाहिए, है ना। अब एक प्रॉब्लम क्या आती है, योगा टीचर्स को मैं देखता हूँ कि जनरली हमारी क्लासेस 1 घंटे 2 घंटे ही, तो हम अपना वर्कआउट लूज कर जाते हैं। सो मैंने अब क्या प्लान किया कि इतना वर्कआउट बेबी ना करो, बेसिक तो आप कर लो, मे बी 5 मिनट्स 10 मिनट्स, जिसमें आप स्ट्रेचिंग, स्पाइनल मूवमेंट्स, कुछ स्टमक की जो प्रैक्टिस होती हैं वो आप कर लें, है ना। कुछ षटकर मास की अपने प्रैक्टिस है वीक में, वो कर लें, तो वो आपको एक बहुत रिचार्ज, डिटॉक्सिफिकेशन देता है। करेक्ट। ड्यूरिंग द डे डू योर एक्टिविटीज। अगेन जब आप इवनिंग में जा रहे हो, थोड़ा सा कंटेम्पलेशन, स्पिरिचुअल रीडिंग, आपकी जो एक एक्टिविटी है जिसमें आपको जॉय आता है, जो उसमें आपको एक लगता है, जो आप बिना पैसे के करते हो,
हाँ जी, जो बिल्कुल। आजकल हमारी लाइफ है ना यार, मनी ओरिएंटेड हो गई है, वो भी एक सैडनेस का बहुत बड़ा कारण है। हाँ, क्योंकि हर चीज के पीछे एक बस वो एक मनी मेकिंग मनी वाला मेकिंग है, एक बिजनेस माइंड है, और बिजनेस माइंड किसकी बात करेगा हमेशा? प्रॉफिट लॉस की। तो वो थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ के अपने लिए, दूसरे के वेलफेयर के लिए, जो सर्विस की हमने बात की थी, अगर वो व्यक्ति करे तो जॉय कहीं है नहीं, इट इज ऑलरेडी विद इन अस, है ना, इट इज ऑलवेज विद इन अस। इसके लिए एक सिंपल सा है, जैसे एक डॉग होता है, आप उसको कोई हड्डी दो चूसने के लिए, वो उसको चूसेगा और बहुत एंजॉय करता है वो, है ना, उसको ब्लड आ रहा होता है, उसको क्या लगेगा उस बोन में से वो ब्लड आ रहा है, बल्कि वो उसके गम्स में से ब्लडिंग हो रही होती है। तो इसी तरह जॉय है, हमें लग रहा है कि ऑब्जेक्ट से हमें जॉय मिल रहा है, बट इट इज द जॉय। जैसे ही वो फुलफिलमेंट हुई डिजायर, हमारा माइंड रिलैक्स हो गया, कुछ देर बाद फिर वो भागने लगा। तो वो जो हमारे अंदर ही है, हम उसको बाहर ढूंढते रहते हैं, है ना। तो दैट इज सही बताया दैट आपने। इज चलिए, चलिए एक एक और क्वेश्चन है कि ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है एक तरीके से। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, क्या ये दोनों सेम है, क्या अलग हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल अलग है। मैं तो इससे शुरू करूंगा, वर्ड दोनों अलग है ना। पर क्या यस रिलेशन है दोनों यस का? बिल्कुल। क्या क्या मानते हैं, आपके देखो क्या व्यूज है? सिंपल ही है, अभी हमने बात की बॉडी माइंड सोल हम्म या स्पिरिट, जिसको कह लो, स्पिरिट एक वर्ड है। जब भी आप रिलीजन की वर्ड की बात करोगे, इट्स अ सेट ऑफ प्रोसेसेस जो मान्यता के ऊपर बनी हुई है। आप एक किसी पंथ को फॉलो करते हो और यू विल हैव कि यार ऐसा ऐसा आपके साथ होगा, मानते हो आप। इन स्पाइट ऑफ दैट, जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, आप मानते नहीं हो, यू डू सम प्रैक्टिसेस, यू एक्सपीरियंस, एंड देन यू मूव ऑन। तो दोनों बहुत अलग हैं। आजकल हम सब क्या है, सोसाइटी इज मोर ऑफ लॉजिकल ड्रिवन। यार जब तक मुझे कुछ फील नहीं होगा, मैं उसको नहीं करूंगा, हम डिनाई कर जो रहे कि हैं। बिल्कुल सही इसीलिए है। हम देखते हैं ना, हम बहुत सारी पुरानी मान्यताएं हैं, फीमेल्स को लेके आप देख लो, और सोसाइटी में देख लो, पहले जैसे फीमेल्स को हम इतना नहीं करते थे, बट नाउ दे आर मूविंग मोर और अहेड देन अस आल्सो, कितना कुछ कर रही हैं, एम्पावरमेंट कर रही हैं। तो पुरानी चीजें छूट रही हैं, वो क्या रिलीजन है ना। और स्पिरिचुअलिटी क्या, इट्स मोर एक्सपीरियंशियल बेस्ड। तो स्पिरिट की बात करें, इसी का वर्ड है अध्यात्म, अगर हिंदी में हम बात करें, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन, ये सारी चीजें बात आ जाए। और अगर उसी को आप भारी चीजों ढांचों से तोलते हो, है ना, तो वो आपका क्या है, वो रिलीजन बन जाता है। रिलीजन। तो इसीलिए आजकल लोग रिलीजन छोड़ के स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। करेक्ट। तो ये इसके अंदर बेसिक डिफरेंस है। ये मुझे भी फील होता है कि रिलीजन में ना एक बॉन्डेजेस बन जाते हैं, कन्फाइनमेंट हो जाती है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए। और हालांकि उसके रीजंस हैं, बट वो किसी को क्लियरली पता नहीं है। हमारे माँ बाप से हमें, उनको जो अपने उनके माँ बाप से पता चला, उन्होंने वो चीज हमें बता दी। उनके माँ बाप ने उनको उस चीज का रीजन नहीं बताया, तो वो हमको नहीं बता पा रही। ठीक है, तो अब वो चलते चलते अब किसी को नहीं पता उसका रीजन। करेक्ट। तो अब फिर वो एक कन्फाइनमेंट बन गई है कि ये चीज ऐसी ही होती है और ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए। तो इसको एक शब्द में अगर हम कहें ना, तो रिलीजन व्यक्ति को अगर सही रूप में देखो, उसका भी एक है इम्पोर्टेंस, लेकिन रिलीजन क्या है, इट्स मोर ऑफ आपको बांधता है शुरुआत में, फिर उसके बाद जरूर आप को हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको आजादी देता है, क्योंकि एंड पॉइंट तो एक ही है। आप असली के रिलीजन से भी अगर आगे जाओगे तो भी आप स्पिरिचुअलिटी में ही जाओगे। क्योंकि भक्ति तो भक्ति है। इसीलिए कहते हैं, एक सेइंग है कि रिलीजन जहां खत्म होता है, वहां अध्यात्म शुरू होता है। बिल्कुल। जहां पे आपके अंदर जो बायसेस हैं कि यार ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा, जहां ये सब खत्म हो गए, देन यू गो इनटू स्पिरिचुअलिटी। तो दैट इज व्हाट, सबकी जर्नी यही है। इसीलिए आप मूर्ति पूजा देखो, ये सारी चीजें देखो, व्यक्ति एक समय के बाद क्वेश्चनिंग, जब माइंड उसका शुरू होता है, देन इट गोज इनटू स्पिरिचुअलिटी। यस। और आजकल की इतनी प्रॉब्लम्स के लिए मुझे तो लगता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, स्पिरिचुअलिटी नीड, है ना। और आप देखो आजकल यंग जनरेशन भी बहुत इन चीजों को लेके जागरूक हो रही है ना, वो भी एक्सपीरियंस करना चाह रही है, क्योंकि एक अनफुलफिलमेंट है। हम मटेरियली इतने ग्रोन हो गए, अब मटेरियल सक्सेस हमें इतना सेटिस्फाई नहीं कर रही, देन वी आर गोइंग टू स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इसी पे मेरा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से योग क्या है? और जैसे आप बता रहे हैं कि आज की जो लाइफ है, आज की जो दुनिया है, उसमें स्पिरिचुअलिटी इज द आंसर टू एवरी क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट। तो इसी
के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम योग को देखें तो योग क्या है और योग क्यों जरूरी है? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और योग का सिंपल मैं अगर अर्थ कहूँ तो जुड़ना। हम्म। अब किससे जुड़ना? हम सब किसी ना किसी चीज से तो जुड़ते हैं। हम्म। सबसे पहले बच्चा जब पैदा हुआ अपनी माँ से जुड़ा हुआ है, पेरेंट्स फैमिली से जुड़ा हुआ है, फिर अपने फ्रेंड से जुड़ता है। जुड़ रहे हैं हर वक्त, लेकिन क्या ऐसा हाईएस्ट जुड़ाव है कि उसके जुड़ने के बाद आपको किसी और से जुड़ने की जरूरत ना पड़े? तो रियल में योग वो है। और जैसे आप प्रैक्टिस देखते हो ना, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, तो ये सारी प्रैक्टिसेस हैं उस हाइयर कनेक्शन अपने के लिए। अपने आइडेंटिटी से जुड़ने के लिए। अब आपने इससे पहले ही उसका आंसर पूछा दिया है खुद ही, स्पिरिचुअलिटी, अपने स्पिरिट से जुड़ने के लिए, जो एक आपके चैनल का नाम है कॉन्शियस कनेक्शन। तो मैं तो यही कहूंगा, अभी मेरे माइंड में है, योगा इज नथिंग, इट्स अ कॉन्शियस कनेक्शन टू दैट हाइयर सेल्फ, टू दैट यूनिवर्सल माइंड। सो इट्स, हर कोई जुड़ा हुआ है अपने लेवल पे, बिल्कुल बट बिल्कुल। डिग्री अलग अलग है, उसकी एक अवेयरनेस अलग अलग है ना। और जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए हर किसी जिसने भी प्लेन या फ्लाइट की सैर की होगी, जब हम धरती पे होते हैं तो हमारा एक जो दायरा है वो बना हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड है। बट व्हेन यू फ्लाई, देन योर विजन गेट ब्रॉडर। अरे यार ये क्या, एक तो वो योग आपको एक विजन देता है, योग आपको वो दृष्टि देता है ना, अपने उस हाइयर सेल्फ से जुड़ने। देन फिर आपका थॉट प्रोसेस, इन स्पाइट ऑफ मी इट बिकम्स वी, है ना, इट्स बिकम वी। तो योग रियल में यही है कि आप जब आपका वो विस्तार इतना हो जाए कि वो आपके अंदर भावना आने लगे कि ठीक है यार, आई एम ओके, बट इट्स मोर ऑफ मोर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो सारी चीजें जुड़ के है ना, जैसे एक नदी का भी योग किसके लिए है? समुद्र से जुड़ने के लिए। पूरी यात्रा उसी के लिए। वो कहाँ कहाँ से होके, हमारे चैप्टर हुआ करता था इंग्लिश में, शायद याद होगा तुमको, नहीं तो वो यही था कि एक नदी कैसे पहाड़ों से और सड़कों से गुजरती हुई जाती है, कहाँ के लिए? समुद्र में मिलेगी। और समुद्र में क्या होता है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। क्यों? फिर वो हाइयर सेल्फ से जुड़ी। तो योग उसी तरह से है कि आप अपने हाइयर सेल्फ से जुड़ो। हर कोई कर रहा है, जो अपने बॉडी से जुड़ रहा है एक जॉय उसको भी है, और अपने माइंड से जुड़ रहा है उसको एक जॉय है। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, इंटेलेक्ट की जो, तो आप इंटेलेक्ट से जुड़ रहे हो। फिर और हायर जाओगे तो आप आनंद में, वो जो हम सबके अंदर है। तो योग रियल में आपके जो सही स्वरूप से जोड़े, वही योग है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हैं जिसके थ्रू हम जुड़ते हैं। लेकिन योग तो एक होने की अवस्था है। अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, योग में हो, जी आप बिल्कुल। सबसे जुड़े हो। हर कोई किसी न किसी तरीके का योग कर रहा है, कर्म योग कर रहा है, भक्ति योग कर रहा है। तो वो तो चीज है। करेक्ट। इसको जैसे डांस में आप कहते हैं ना, ताल में है सारी बिल्कुल चीजें, तो वो बिल्कुल। ताल है वो जिसको लय योग आप मान सकते हैं, लय योग लय, कह और वो लीजिए। ताल जिस दिन हमारी हो जाएगी तो हम सब योग में ही हैं। तो ये योग जो आपने बताया कि आप पहले वाईएसएस में थे, फिर उसके बाद आपको लगा कि ये तो बहुत ही बड़ी हाइयर चीज है। हाँ। तो फिर क्या हुआ ऐसा कि आपको लगा अब योग, जैसे योग आसन की तरफ जाना चाहिए या योग की तरफ बढ़ना चाहिए? वो आपको कैसा? इट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन, है ना। ये दोनों क्वेश्चन कनेक्टेड हैं। अब इससे पहले आपने पूछा ना कि योग क्या है, तो जनरली जब हम जैसे जब मैं वाईएसएस में जुड़ा तो वहाँ इट्स मोर ऑफ राजयोग पार्ट। तो राजयोग इज मेनली विद हायर टीचिंग्स ऑफ मेडिटेशन। सो जब आपको मेडिटेशन करना है तो आपकी शरीर, आपका मन उस तरह से तैयार होना चाहिए, करेक्ट। तो अब सपोज आपका वो मन शरीर तैयार नहीं, उसके लिए समय लगता है। अगर वो तैयार नहीं है तो आप उससे भागोगे। अब जैसे आप किसी बच्चे को बोलो डायरेक्ट आप पीएचडी या कॉलेज में एडमिशन ले लो, वो क्या भाई मेरे को क्यों इतना पेन दे रहे हो, वो छोड़ के भाग जाएगा। तो उसी तरह क्या है कि व्हेन आई गॉट इनटू दैट वाइज टीचिंग्स, मैं भी नया था इन सारी चीजों को लेके, तो मेडिटेशन करने का शुरू किया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब आप ध्यान करते हो और ध्यान के लिए आंखें बंद करके बैठते हो, तो आपको सारी चीजें अपनी याद आने लगती है। हाँ। और याद आएंगी तो सबसे पहले निगेटिव चीजें याद आती हैं। समुद्र मंथन हुआ था ना, तो वहां पे भी पहले क्या, विष निकला। अमृत निकलने से पहले निगेटिविटी है, वो सब है, वो सारी चीजें निकलेंगी। वो क्या, अब लोगों के अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं, इतना दृढ़ निश्चय नहीं, और वो दृढ़ निश्चय गुरु से या वॉट एवर योर मेंटर इज वहां से आता है, वो नहीं। तो इसीलिए कोई आजकल मेडिटेशन नहीं करना चाहता, और करेंगे भी तो हमने बस आंखें बंद की थोड़ी देर, डर गए और फिर इसको छोड़ दिया हमने। तो इट्स अ सेट ऑफ प्रोसेसेस। हर एक चीज का एक तरीका होता है ना। तो वो जो तरीका फिर जब मैंने देखा धीरे धीरे, और टाइम लगा, धीरे धीरे जब हम लड़ते हैं अपने माइंड से ही, तो फिर हमारे अंदर स्ट्रेंथ आती है। तो धीरे धीरे इस तरह से चीजें चलती रही।
और जब मैंने फिर फिजिकल भी योगा किया, षटकर्मा किया, तो बॉडी की भी क्लेंसिंग हुई और बॉडी उस तरह से तैयार हुई, तो फिर माइंड और पीसफुल होता गया। फिर मुझे ये भी अवेयरनेस आई, जैसे पहले मैं नॉनवेज वगैरह भी खाता था, तो फिर क्या हुआ, बॉडी में अपने आप ही मुझे ये फील होने लगा कि जिस दिन मैं ये सब खा लेता हूँ तो एंगर और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है ना। तो वो चीज अब जैसे अगर कभी कभार बाई चांस हो जाए, तो फिर क्या है, मेरे को वो फील हो जाता है, आई फील कि यार इट इज नॉट, मेरी बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो वो धीरे धीरे जब आप उसमें बढ़ते जाते हो, और इट्स अ प्रोसेस, लॉन्ग क्लेंसिंग प्रोसेस, चाहे वो बॉडी के लेवल पे आप कहो, माइंड के लेवल पे कहो, और माइंड इज इन्फिनाइट, कितना कुछ है उसके अंदर। तो मेडिटेशन आप कहो तो धीरे धीरे, जब आप मेडिटेशन से पहले कंसंट्रेशन आता है, धारणा ध्यान समाधि कहते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या है, जो अभी हमारी अटेंशन बहुत जगह फैली हुई है, उसको वहां से खींच के लाना और एक पॉइंट पे लगाना। हम सब ने लेंस का यूज करके पेपर जलाया होगा, अभी ये जो हम फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी फोकस कर रहा है कैमरे को। वो फोकस बहुत जरूरी है। जब फोकस कर लिया, और फोकस करने का जो हमारे संत ऋषि हुए सिंपल माध्यम बताया, ब्रेथ। माइंड जितना कहते हैं ना, चले वातम चलम चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत्, कि आपका वात, आपका प्राण, जैसे आप किसी कमरे में कोई लैम्प जल रही है और अगल बगल हवा है तो वो हिलेगी, माइंड वैसे ही है। तो जितना हमारा प्राण, हमारा वायु जो है वो अगर डिस्टर्ब है, तो हमें भी थॉट प्रोसेस बहुत सारे हैं, क्योंकि उस माइंड की मेमोरी को जो एक्टिवेट कर रहा है वो प्राण है। तो अगर हम अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारी धारणा बहुत इजी होने लगती है। इसीलिए क्या कहा है पतंजलि ने, तथा क्षयते प्रकाशा वर्धम, जो प्राणायाम करेगा उसके जो इग्नोरेंस है, जो इम्प्योरिटीज है, वो धीरे धीरे क्लीन होने लगेंगी। सिंपल है। जब वो क्लीन होने लगेंगे तो हमारा परसेप्शन बेटर होने लगेगा। तो ये आपको हाँ, योगा करने से पहले ये आपको क्लियर था कि मतलब ऐसा करते हो करते सकता है? करते करते धीरे धीरे अच्छा। जब किया, भागता ही है इंसान शुरू में, तो मैंने भी कभी किया नहीं किया, छोड़ देते थे ऐसे। बट जब फिर इस पर पतंजलि योग सूत्र पढ़े, तो हाँ समझ में अच्छा ये, तो इसीलिए ये भी कहा गया कि कुछ आप कर रहे हो उससे पहले उसका ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, आपको वेरी नॉलेज ही नहीं है, तो फिर आप डरते हो चीजों से, फिर जूझते हो। कोई लड़ने जा रहा है कहीं पे, तो उसको पहले वॉर का पता तो हो, रूल्स क्या होते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए इट्स अ साइंस। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में। रिलीजन इज बिलीफ, आप मान लो, और साइंस क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, भाई कितने भी लोग आए सबके लिए सेम काम कर, सेम है। हाँ जी। फंडामेंटल प्रिंसिपल, ब्रेथ सबकी सेम है, आप ब्रेथ को कंट्रोल करो, माइंड सबका कंट्रोल होना चाहिए। ताकि इसीलिए हर रिलीजन में बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। ट्रू ट्रू। उनके चाहे ऊपरी जो रूल्स रेगुलेशंस है वो अलग हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट कोर तो सेम ही है। यस। और इसको मैं एक सिंपल वे में समझाऊं भी, मैं प्रेमानंद महाराज शायद सुने होंगे, वृंदावन के बड़े मशहूर हैं। तो ऐसे उन्होंने किसी किसी ने उनसे पूछा कि अलग अलग जैसे डिटीज हैं रिलीजन में, तो किसकी उपासना की जाए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रिसिटी एक है, वही इलेक्ट्रिसिटी आपके पंखा बल्ब में हो चलाती रही है, है, वही पंखा है। भी चला रही है, हीटर में गर्मी पैदा कर रही है, वही इलेक्ट्रिसिटी से आप किसी की बॉडी को बर्न भी कर रहे हो, है ना। वही इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग रूपों में व्यक्त हो रही है, नेगेटिव वे में भी, पॉजिटिव वे में। उसी इलेक्ट्रिसिटी में आग लग गई किसी घर में, खत्म हो गया वो सब। तो वही अब स्पिरिचुअलिटी क्या है, वो बल्ब, वो फैन, वो लाइट से जोड़ने के बजाय आपको उस इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ देता है। बस फिर आपको यूनिटी फील होती है। देन इन स्पाइट ऑफ डिफरेंशिएशन यू स्टार्ट कनेक्ट, फिर आप एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो आशीष, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि योग आपके लिए क्या है? मतलब आप योग या योगा बोलते हैं लोग, तो उसका आपके जीवन में क्या महत्व है? आप क्या समझते हैं योग से? और आपको क्यों लगता है कि योग इज इम्पोर्टेंट टू बी प्रैक्टिस्ड? ओके, सो योग को अगर हम समझना चाहें, तो योग का सिंपल रूप में देखें तो योग का शब्द होता है जुड़ना। अब किससे जुड़ना, सिंपल दूसरा सवाल ये है किससे जुड़ने की बात हो रही है। तो इससे पहले हमने बात की थी कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, तो हम सब अलग अलग रूप में बहुत चीज़ों से जुड़ते हैं। बचपन में फैमिली से जुड़ते हैं, पेरेंट्स से जुड़ते हैं, स्कूल लाइफ में फ्रेंड से जुड़ते हैं, कॉलेज लाइफ में टीचर से और जुड़ते हैं, और इस तरह से हम जुड़ते हैं और अपनी डिजायर्स को फुलफिल करते हैं। लेकिन हम सबके अंदर एक अपूर्णता रहती है यार, और कुछ लाइफ में चाहिए, एक और शब्द है ना, तो वो और क्या है।
तो उसी को कहा गया कि जब हम अपने सही स्वरूप से जुड़े, जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि आशीष एक्चुअली हु यू आर, तो हम अलग अलग क्या जुड़े, शरीर से जुड़े, नाम से जुड़े, अपने विचारों से जुड़े जो हमें ध्यान में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उन सब के ऊपर अगर हम पहुंच कर अपने सही स्वरूप से जुड़ पाए तो दैट इज व्हाट एक्चुअली ट्रू योगा है ना। और योग ऐसा नहीं कि कोई करे या ना करे, योग हर किसी के जीवन में कितना है वो डिफरेंस है। कोई लोअर लेवल पे कर रहा है, उसको कुछ वो अवेयर है या नहीं। कोई ऐसा आप बताओ व्यक्ति होगा जो सांस नहीं लेता है, हो सकता है कोई मुर्दा व्यक्ति हो, लेकिन जो जीवित है वो सांस ले रहा है। अब कौन कितनी डीप सांस ले रहा है वो डिफरेंट है, उसके बेस्ड ऑन कि वो कितना जागरूक है या नहीं है। तो योग भी वैसा ही है, हर किसी के जीवन में घटित हो रहा है। कोई कहता है मैं योग नहीं करता तो ये रॉन्ग है, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी तरीके का योग कर रहा है। कर्म योग कर रहा है, राज योग, भक्ति योग, लय योग कर रहा है। तो तो प्रैक्टिस अलग अलग हो सकती है उस अवस्था तक पहुंचने के लिए। वो साइलेंस की अवस्था, वो पीस की अवस्था, वो हैप्पीनेस की अवस्था, है ना। तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिस अलग हो सकती है। और हर किसी के जीवन में यही है कि वो खुश होना चाहता है। इंसान क्या है, हैप्पीनेस इज व्हाट, और वही उसका नेचर है। जब हम अध्यात्म को पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है, यही उसका नेचर। हम सोचे सूर्य प्रकाश को ढूंढ रहा है तो ये एक अलग ही बात होगी, तो वो उसका ही नेचर है, उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल। तो योग अगर हम सिंपल देखें तो योग अपने सही स्वरूप से जुड़ना, और इसको कहा गया सेल्फ रियलाइजेशन, अपने सेल्फ को जानना, और बस फिर हम फुलफिल हो ही जाते हैं। और इसी में आपने इसकी इम्पोर्टेंस भी बता दी है। तो अब आप हमें बताइए कि आप जैसे आपने पहले बताया कि जब आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपको थोड़ा सा एक डिप्रेशन आता है क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसके वजह से आप जो है मेडिटेशन के लिए आप लोग आप आगे बढ़े थे। तो उसके बाद आपने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी चीज है, मेडिटेशन में एकदम से कैसे बैठा जाए। तो फिर उसके बाद आप योग में कैसे आगे बढ़े? आपको कैसे लगा कि मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए आपको योग से जाना पड़ेगा? करेक्ट। कहते हैं ना कि जीवन आपको सिखाता है, और जीवन में जो आपके अनुभव होते हैं वो आपको सिखाते हैं। तो लाइफ सिंपल चल रही थी एकदम मस्त, और मैं तैयारी कर रहा था अपने एग्जाम्स के लिए, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। बहुत पढ़ते थे, करीब 14-15 घंटे दिन में, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम चाहिए ऐसा लोग कहते हैं ना। आपने सोसाइटी में बात की थी, तो ये नहीं था मैं चाहता था, सब दोस्त कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे दिल्ली तैयारी करने के लिए आया। चल रही थी, प्री भी क्लियर हुआ, मेंस भी हुआ, इंटरव्यू भी तक गए, नहीं हुआ बाई चांस। फिर एक मन में ये आया, इतनी मेहनत की, फिर दोबारा भी किया, बट क्यों सक्सेस नहीं मिल रही है। देन आई गॉट इनटू डीप थॉट। फिर आई डोंट नो कहाँ से मेरे दिमाग में था यार, एक बुक मैं देख रहा था, और वो हार्ड कॉपी मिले, सॉफ्ट कॉपी तो फोन में थी, तो मैं उसको पढ़ूं। तो वो बुक द वन एंड ओनली ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बाय परमहंस योगानंद जी। तो उस बुक से मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा, और या मैं कहूँ मेरे प्रश्नों के उत्तर वहां से मिले मेरे को। क्योंकि पहले मैं स्पिरिचुअलिटी, योग को तो ढोंग ही समझता था कि यार टाइम पास है ये सारी चीजें। तो जब मैंने उस बुक को पढ़ा, क्योंकि मैं खुद इंजीनियरिंग किया हुआ था, तो माइंड इज मोर ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो उसमें साइंटिफिकली बहुत चीजों को समझाया गया कि कैसे यूनिवर्स काम करता है, स्पीड ऑफ लाइट कैसे कनेक्ट है, एनर्जी, मास, मेडिटेशन, कर्म, बंधन, ये सारी चीजें उसमें बहुत अच्छे से, और क्रिया योग क्या है ये सब। तो वहां से जिज्ञासा हुई, फिर देखा यार कहाँ है, तो उनका सेंटर है एक आपका सीपी में, वहां गया, बुक्स वगैरह और देखी, फिर पता चला मेडिटेशन होता है, लेसन्स होते हैं उनके उनके क्या है, लेसन्स हैं। पूरी जी तो अभी शरीर में नहीं है, तो लेसन्स होते हैं, तो वो लेसन्स पढ़ के धीरे धीरे यात्रा शुरू हुई, मेडिटेशन चलने लगा। पता चला यार ऐसा भी कुछ होता है लाइफ में। वहां से बड़ा मजा भी आया यार कि आपको हैप्पीनेस, जॉय फील हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना, शुरुआत में आता है, फिर आप ध्यान करते हो, आंख बंद करके बैठे हो, अंदर की यादें भी आती हैं, और सैड मेमोरीज भी है, वो सब आपके माइंड में आने लगता है ना। तो वो चलता रहा। फिर धीरे धीरे उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम का, फिर मैं भी बार बार वही बुक पढ़ के पक चुका था। तो मैंने कहा यार बहुत है, 3 इयर्स, अब हम चलते हैं थोड़ा सा लाइफ को एक्सप्लोर करने। और फिर मैंने प्राइवेट जॉब को ज्वाइन किया, 1-1.5 साल उधर किया। फिर उसके बाद देखता था, एक हमारे नीचे पार्क में एक योगा टीचर आता था सिखाने के लिए। मैं योग पढ़ तो पहले ही रहा था, जुड़ चुका था। तो फिर कहीं से फीलिंग आई यार थोड़ा सा सीखना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन तो थोड़ा टफ है यार, बैठ के कुछ करना होता नहीं है, आप बैठे हुए हैं,
बैठे रहो ऐसे, और हम्म थोड़ी कुछ प्रैक्टिसेस इंटरनल रहती है। हम्म और मेरी भी शुरुआत थी, तो वैसे चलते चलते फिर मन में जिज्ञासा ये यार कि सीखते हैं योग, लोग कहते भी थे यार हमको सिखाओ आप। मैंने कहा टेक्निकली सीखते हैं कहीं से। हम्म तो हाँ, जहाँ पे मैं साक्षी से मिला भी, तो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग में हम्म डिप्लोमा किया मैंने। और दैट 1 year वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। वो 1 साल ऐसा गुजरा कि मैं क्या ही कहूँ। बहुत हैप्पीनेस हुई, वो क्वेश्चंस, और उसको एक रूप मिला। साक्षी तो परेशान भी रहती थी, ये कहाँ से इतने क्वेश्चन, पूरी क्लास मेरी मुझसे परेशान रहती थी। और वही क्वेश्चन है कि जो आज मैं पॉडकास्ट में पूछता हूँ लोगों से, और चल रही है यात्रा। और आध्यात्मिक जीवन तो पूरा क्वेश्चन से रिलेटेड, और जी सही जी क्वेश्चन सही व्यक्ति से। जी जी आप किसी ग्रोसरी के स्टोर पे जाके उससे पूछोगे मेडिसिन दे दो मुझे, तो भाई प्रॉब्लम है ना, वो आपको भी कहेगा आप भी बेवकूफ हो, मेरा भी टाइम पास कर रहे हो। हाँ जी तो सही क्वेश्चन हो। और फिर वहां से यात्रा चलती रही, जी एमएससी जी किया, अलग अलग एक्सपीरियंस। जी और जी एक जी बात ये भी थी, लोगों ने कहा डिप्लोमा इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, कर लो, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। किया, बाद में पता चलता है यार डिप्लोमा तो ठीक है, लोग पीएचडी मास्टर सब करके घूम रहे हैं। तो फिर और स्टडी की, एमएससी किया एस व्यासा से, और अच्छा लगा। लोगों से कम्युनिटी बनी, जी क्योंकि इस फील्ड में कम्युनिटी इज वेरी, और योग का मतलब ही जुड़ना, अच्छे लोगों बिल्कुल से जुड़ना जो बिल्कुल इसी यात्रा पे। बिल्कुल तो इस तरह से चलते चलते फिर आगे बीच में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स भी आए, क्योंकि योग फील्ड में ये भी है, जब आप क्लासेस ढूंढते हो नहीं मिलती है क्लासेस। शुरू में तो आपको अच्छा हो, कमर्शियली यस उतना यस, नहीं करेक्ट। सेटिस्फाई कर क्योंकि पाता वो जनरली जो हम योग सीखते हैं, और एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब आप जाते हो, क्योंकि आपको इससे कमाना भी है, तो आप ये बैलेंस करना बैलेंस होता है, करना ठीक है। तो उस तरह से बाकी मेरी स्पिरिचुअल यात्रा तो चल ही रही थी साथ और ही साथ। प्लस योग में इतना कुछ है, अच्छा, आप जितना जाने उतना कम लगता उतना है। कम है। तो वहां से यात्रा शुरू हुई है, और मुझे लगता है यात्रा तो अभी भी चल रही है। और लाइफ में स्ट्रगल तो हमेशा रहेगा, हम्म और लाइफ में मैं कहूँ आउटर लाइफ में स्ट्रगल हमेशा रहेगा, हम्म बट हम इनर लाइफ में, वो इनर जर्नी में जब जाते हैं, और तो वहाँ स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इनर कोर, मैंने एक एग्जांपल की बात की, जब हम साइकिल के पहिए को देखें, तो सेंटर पे 0 स्पीड है, जितना आप उससे दूर जाओगे उतना स्पीड है। तो उसी तरह अगर हम जितने सेल्फ के कनेक्टेड हैं, हाँ और जी सेल्फ से कनेक्ट होने का सिंपल रास्ता क्या है, ये मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। हाँ जी आपको यासना करें, प्राणायाम करें, मुद्रा करें, तो वो आपको आपके सही स्वरूप से जोड़ते हैं। जी तो हम जितना जुड़ जाएंगे वो हाँ हमारे जी। लिए हेल्पफुल है। तो इसमें अब जैसे आपने वाईएसएस ज्वाइन किया, तो उसमें वाईएसएस में क्रिया योग के बारे में बहुत बात करी गई है। यस तो आप क्रिया योग को थोड़ा सा समझाएं कि क्या होता है क्रिया योग। यस, इसके लिए तो मैं यही कहूँगा आपसे, क्रिया योग को अगर डिटेल में आपको जानना है तो वो बुक को पढ़ें। उसमें चैप्टर नंबर 26 है जो क्रिया योग को डिटेल में समझाता है। बट फॉर योर, आपने क्वेश्चन पूछा है, तो क्रिया योग इज अ पार्ट ऑफ राजयोग मेडिटेशन। और इसको परमहंस योगानंद जी जो गुरु जी हैं वो कहते हैं इट्स अ एरोप्लेन मार्क। कि लोग अपनी यात्राएं तो बहुत पाथ से शुरू करते हैं, लेकिन क्रिया योग इज द फाइनल पाथ, कि आप एंड, और जिसको मोक्ष कहा गया है, मुक्ति कहा गया है, आप उस जॉय तक पहुंच सकते हैं। मेडिटेशन प्रैक्टिसेस होती हैं। तो क्रिया योग, क्योंकि सारी चीजें हमारे, जैसे योग में कहा गया है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तो हमारे कर्म और जितनी भी चीजें हैं वो हमारे कोडिंग फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में सूक्ष्म शरीर में होते हैं। जी तो क्रिया योग इज अ पार्ट ऑफ, लाइक कि हम कुछ ब्रीदिंग टेक्निक से, कुछ अलग अलग टेक्निक से अपने उस सूक्ष्म शरीर को प्योरीफाई करते हैं। और धीरे धीरे जब प्योरीफाई करते हैं तो हम हमारे रियल सेल्फ से कनेक्ट होने लगते हैं। तो क्रिया योग और हठ योग में ज्यादा डिफरेंस है, या एक ही पहलू के मतलब देखिए, like ये दो एक ही हिस्से। पहलू के ही है। जैसे हाँ हम करते हैं ना, अलग अलग क्लासेस हैं। हम्म शुरुआत में व्यक्ति अपने शारीरिक शरीर से ज्यादा जुड़ा होता है, हम्म तो उसको हठ योग बहुत अच्छा लगता हम्म है ना, वो शारीरिक शुद्धि चाहिए होती है। लेकिन हम्म जैसे जैसे उसका एडवांसमेंट होता जाता है, जी तो वो क्रिया क्रिया योग योग फिर हुआ, राजयोग। राजयोग का बात हुआ, फिर वो मेडिटेशन, क्योंकि सब कुछ जो हम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कि हम मेडिटेशन करके, और मेडिटेशन से पहले धारणा, धारणा मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन हम सब, अभी हमारा क्या है, लाइफ में माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, अगर वही माइंड फोकस्ड हो जाए, इसीलिए पहले एक धारणा की, और फिर वही धारणा की जो शक्ति है उसको ध्यान, और किसी भी उस गॉड के फॉर्म पे, आइदर लाइट और वेदर साउंड, उस पे लगाया, देन कीप कंटिन्यूइंग। तो वो माइंड की ट्रेनिंग, इट्स मोर अबाउट योर माइंड ट्रेनिंग। तो अब हम आते हैं कि आप, हमने जैसे इतना योग के बारे में बातें करी है, और आपने अब
इस पड़ाव में कि आपने इतने सारे तरीके के योग जैसे हम कर रहे हैं, क्रिया योग, हठ योग, राज योग, तो व्हाट फॉर्म ऑफ योग और व्हाट पार्ट ऑफ योग डू यू कनेक्ट द मोस्ट आज की डेट में? आज मतलब आपने आसन भी कर लिया, मेडिटेशन भी कर लिया, तो अब आज के डेट में विच इज द काइंड ऑफ योग जिससे आप सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं? ओके, सो इट्स मोर ऑफ लाइक ए मिक्स, हम्म है ना। जैसे मेन तो मेडिटेशन पाती है राजयोग, हम्म बट उस योग तक पहुंचने के लिए भी आपको कुछ प्रैक्टिसेस फिजिकल लेवल पे करनी पड़ती हैं। तो शुरुआत सबकी इसीलिए हठ योग से। आजकल आप देखोगे दुनिया में ज्यादातर आसन, किसी के भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखोगे सब आसन दिखाएंगे, हैंडस्टैंड कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ, इतनी सारी चीजें। लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाओगे कि किसी बॉडी की भी एक लिमिट है, बॉडी की लिमिट है, माइंड की तरफ जहां माइंड आएगा वहां मेडिटेशन आएगा। फिर धीरे धीरे माइंड से फिर आप क्या है अपने इंटेलेक्ट बुद्धि की तरफ बढ़ते हो, वहां ज्ञान योग शुरू हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे आप क्या है राजयोग और क्रिया योग की तरफ बढ़ते बिल्कुल हो। सही तो कहा। वही बात है, आप धीरे धीरे आपका जैसे जैसे लेवल अप होता जाता है तो आप फिर आगे हायर प्रैक्टिस क्योंकि बॉडी डेफिनेट है, लिमिटेड है, ट्रू और जो माइंड है वो आपका इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। तो वो उसमें आप कितना ऊपर जाते हैं उसका इसीलिए कोई भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि शरीर से भी उत्तम क्या है हमारी इंद्रियां, जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है, है ना। इंद्रियों से भी इंपॉर्टेंट क्या है मन, जो सोच पा रहा है, विचार कर पा रहा है, फीलिंग से इमोशन है। और मन से भी उत्तम है बुद्धि, जो विवेक की हमारे अंदर शक्ति है। और बुद्धि से भी उत्तम है हमारी जो आत्मा, जो स्पिरिचुअल सेंस है। तो जब हम उन अब हर कोई व्यक्ति इन्हीं आयाम से जुड़ा हुआ है। जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा, कोई अपने मन से ज्यादा जुड़ा है, जो लोग प्लेजर में ज्यादा है वो इंद्रियों से जुड़े हुए हैं, जो लोग क्या कहते हैं अपने माइंड से जुड़े हुए हैं वो क्रिएटिव हो रहे हैं और माइंड से इन्फिनाइट चीजें कर रहे हैं। कुछ लोग बुद्धि में तो वो इंटेलेक्चुअल परस्यूट, बुक रीडिंग, ये सारी चीजें। और जो लोग और हायर हैं फिर वो ध्यान और इन सारी चीजों की तरफ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक और क्वेश्चन आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। अब जैसे आप भगवत गीता के रेफरेंसेस दे रहे हैं, योग सूत्र के रेफरेंस दे रहे हैं, तो कोई एक इंसान जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्क्रिप्चर्स की, तो वो ऐसे कौन सा स्क्रिप्चर पढ़ सके जिसको वो अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा करके उतारे, और कैसे उतारे? क्योंकि एक चीज़ होती है पढ़ना, पढ़ बहुत सारे लोग सकते हैं, लेकिन उसको उतारना इज द वर्क, उसमें मेहनत है। करेक्ट, उसमें रोज आपको कोशिश करनी है कि जो आपने कल सीखा है वो आज आप उसकी प्रैक्टिस कर सके, फिर अगले दिन प्रैक्टिस कर सके। ट्रू। तो वो ऐसे कौन से स्क्रिप्चर्स जो हैं हम पढ़ सकते हैं Correct. और कैसे उसको उतार सकते हैं, आप अगर बताएंगे? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ज्ञान योग में एक है साधन चतुष्टय, तो उसमें क्या वो कहा गया है, स्टेप्स क्या है रियल लर्निंग के। अगर आप देखेंगे तो उसमें अलग अलग श्रवणम, अभी क्या है मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे वो बातें सुन रहे हैं, अभी इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो रही है। श्रवणम सुनना या देखना या पढ़ना, तो पहला स्टेप ये। मननम, सुना अरे यार ये तो ठीक नहीं बोल रहा है, अब वो क्या हुआ धीरे धीरे मनन। एनालिसिस शुरू हो गया। सेकंड पार्ट, 90% लोग श्रवणम मननम, ठीक है, मनन हो गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया यार ये बात सही है। अब अगला क्या आएगा, श्रवणम मनन निध्यासनम, मतलब अब उसका एप्लीकेशन लाइफ में। अब जब आप मान लो कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, उसको तो लगता है जॉय मुझे मिल रहा है इससे, है ना, तो वो कर रहा है उसको। लेकिन आपने जाके उसको क्या बताया यार इससे तो आपके लंग कैंसर और ये सारी चीज है। लेकिन अभी उसकी बुद्धि में क्या लड़ाई है, नहीं मुझे तो जॉय मिल रहा है, आपने बोला यार इससे है, आपने उसको स्टैटिस्टिक्स बताया। अगर वो इसको समझ गया तो क्या है वो फिर धीरे धीरे उससे लड़ना शुरू कर देगा। फिर धीरे धीरे क्या है वो उसको छोड़ने लगेगा। आपको किसी चीज से चिढ़ हो जाए तो क्या आप उसको चाहते हो? नहीं चाहते हो। तो श्रवणम मीन्स सुनना, मननम मीन्स को सोचना। इंसान सोचने वाला व्यक्ति, हम कोई पत्थर नहीं है जो सोचे ना, तो सोचना बड़ा जरूरी है। जैसे आजकल लोग रोबोटिक हो गए, कुछ भी देखा कहीं करना शुरू कर दिया, तो सोचना बहुत जरूरी है ना। सोचेंगे फिर उसको अप्लाई करना। जब तक हम उसको मन से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसको लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे। तो वो आप विलफुली अपनी इच्छा से जब हम सोचते हैं तो उसके लिए हमें खुद सेल्फ अपर्ट करना होता है।
और दूसरा लाइफ खुद सिखाती है, कहते बिल्कुल। हैं ना, और दुख सिखाता है गुरु है। बहुत सी चीजें हमें सुन के पढ़ के समझ नहीं आती है, तो फिर हमारी लाइफ में कुछ घटनाएं होती हैं अलग अलग रूप में, देन हम क्या है उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लाइफ में अप्लाई करें, और बिना एप्लीकेशन के सीखना तो संभव नहीं है, बिल्कुल। है ना। हर चीज को जैसे थोड़ा पढ़ें लेकिन उसको एब्जॉर्ब करें, डाइजेस्ट करें, वो इम्पोर्टेंट। तो और कौन से ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं और इजीली रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रिप्चर्स तो बहुत है, वेद है, उपनिषद है, बहुत सारे इंडिया का कल्चर इज फिल्ड अप, एवरी रिलीजन हैज देयर ओन स्क्रिप्चर्स। ट्रू। तो ऐसे कौन सी एक हम स्क्रिप्चर पढ़ सकते हैं जिससे जो है इंसान डेली लाइफ में थोड़ा बहुत उसके लेसन्स को इम्प्लीमेंट कर सके? यस। तो इसमें जैसे आप देखोगे बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, इतना कुछ हम सोचेंगे तो लगेगा कौन कहाँ से शुरू करे। बिल्कुल। तो हम शुरुआत क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें लें। मैं लाइफ में देखता हूँ, हमें कभी भी लाइफ अपने माइंड को बर्डन नहीं करना है कि हमने कुछ बड़ा टास्क ले लिया जोश जोश में कि अब मैं ये पूरी भगवत गीता पढ़ लूंगा, लेकिन नेक्स्ट डे हमारे पास एनर्जी ही नहीं है। तो हम छोटी छोटी चीजें लें, जैसे मान लीजिए भगवत गीता है, और दूसरी बात, कभी भी किसी शास्त्र को पढ़ना है तो कोशिश करें हम किसी टीचर, गाइड या कोई अगर हमें गुरु मिल सकता है तो वो है। हम यूट्यूब का यूज करते हैं तो कुछ बहुत सारे हैं आजकल। आपको अब आज के युग में हम ये नहीं कर सकते यार मेरे पास फैसिलिटी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो उस जीवन को जी रहे हैं, उन इस टीचिंग्स को, तो उनको हम देखें। जो जी रहा है उसको वो अगर बोलता है तो हम उस चीज को बड़ा जल्दी कर सकते हैं और उसको अप्लाई करें। भगवत गीता एक बहुत सुंदर टेक्स्ट है ना, क्योंकि वो युद्ध में दिया गया है, ऐसा नहीं कि कोई और वो भी अर्जुन भी दुखी है अपने कि यार मुझे लड़ना पड़ रहा है, इमोशनल ट्रॉमा में, और हमारी सबके भी लाइफ में इमोशनल ट्रॉमा है। तो भगवत गीता आप पढ़ सकते हैं, पूरा योग पे याद आ रहे थे, है ना। आप योग वशिष्ठ देख सकते हैं। तो और अगर इसको हम समझ भी ना पाए तो इसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी होती बिल्कुल, है ना। वो डिपेंड करता है आप किस ओरिजिन से हैं, आप किस तरह से देखते हैं, तो वहां से आप शुरू करें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपनी अगल बगल लाइफ को ऑब्जर्व करें। सबसे बड़ी किताब तो लाइफ ही है आपकी, है ना। कंटेम्पलेशन करें, आज आपने पूरे दिन क्या किया, तो धीरे धीरे आप क्या है, आपका एक ऑब्जर्वेशन दृष्टिकोण वैसा होने लगेगा। सब कुछ हमारे अगल बगल ही है, ऐसा नहीं है कि हमें अलग से जाके कुछ करना है। बिल्कुल। जैसे मैं एक जगह देख रहा था, वो क्या कह रहे थे कि हम जनरली स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ को अलग अलग समझते हैं, और फिर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। जी। तो एक ही है ये सब कुछ, हमें कनेक्ट करके चलना है इसको, और जो हम स्पिरिचुअल लाइफ में सीख रहे हैं उसको हमें अपनी मटेरियल लाइफ में, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और बैलेंस करके तो अब इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल क्या है, तो जो मैंने आपको बुक बताई थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, तो उसमें जब स्वामी श्री युक्तेश्वर जी समाधि का अनुभव परमहंस योगानंद जी को देते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है कि कैसे हम सब यूनाइट हैं। जैसे ही वो समाधि के अनुभव से वापस आते हैं तो उनके गुरु कहते हैं चलो झाड़ू लगाना है हमको। देन उस वक्त वो कह रहे हैं कि व्हाट गुरु इज टीचिंग, कि इट्स नॉट जस्ट कि आप स्पिरिचुअल लाइफ के जॉय में डूब जाएं, खो जाएं, भाई हमें इस मटेरियल लाइफ में कुछ ड्यूटीज भी हैं, उसको हमें निभाना, आपको सारी रिस्पांसिबिलिटीज वो इम्पोर्टेंट है। तो आप जब स्पिरिचुअल मेडिटेशन सबसे स्ट्रेंथ लेते हो और फिर उसको लाइफ में एक्टिविटी में अप्लाई करते हो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जैसे हमने इतनी मेडिटेशन की बातें कर ली है, अब इसमें एक वेरी बेसिक थिंग इज फॉर अ न्यू कमर, समबडी हु हैजंट डन मेडिटेशन एट ऑल, किसी ने मेडिटेशन नहीं किया, तो वो इंसान वो मेडिटेशन कैसे शुरू कर सकता है? ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए आंखें बंद करना आसान होता है, 5 मिनट एक पोज में बैठना आसान होता है। कुछ लोग होते हैं जिनसे आंखें बंद भी नहीं होती, और आंखें बंद कर भी ली तो फिर उसके बाद क्या, क्योंकि दिमाग तो बंद नहीं होता, दिमाग चलता रहता है, आपके थॉट्स, सुबह क्या काम किया था, आगे क्या काम करना है, ठीक है, बहुत हजारों वृत्तियां चलती रहती हैं। तो ऐसे इंसान के लिए कैसे हम शुरू कर सकते हैं मेडिटेशन? जैसे मुझे क्या लगता है ना कि कुछ भी अगर हमें करना है तो हमें उसकी पहले तो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमें प्रॉपर मेडिटेशन समझ में तो आए, अभी जैसे मैंने बताया क्या है मेडिटेशन, है ना, कि अपने ही स्वरूप के ऐसे आयाम से जुड़ना जो इनफाइनाइट है, जो जॉय है, जो ब्लिस है। और मेडिटेशन क्या है, वो एक माध्यम है जुड़ने। बॉडी मान लो कोई डिसीज है तो हम प्रॉब्लम होती है, हम नहीं मेडिटेशन कर सकते, तो सबसे पहले तो हमें क्या है, बॉडी को हेल्दी रखना है। तो उसके लिए हमारी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, जो फॉर सम टाइम आई कैन सिट कंफर्टेबली रिलैक्स, है ना। बॉडी के लिए फूड क्या है, प्रॉपर एक्सरसाइज,
न्यूट्रिशन और एक क्लीननेस वे में आप रहें। फिर सेकंड थिंग क्या है जो हमारे लिए ट्रेवल करता है, माइंड। माइंड के लिए क्या है, इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स। हम कुछ, जैसे आपने शास्त्र के पूछा क्या हम पढ़े, तो हमें पहले चीजें समझ में है ना, तो हम थोड़ी सी रीडिंग भी करें, स्पिरिचुअल रीडिंग। जब हमने एक बार समझ लिया मेडिटेशन क्या है, अब मेडिटेशन के लिए लाइक कहा गया कि मेडिटेशन इज द मेडिसिन फॉर द माइंड। बिल्कुल करेक्ट। तो माइंड, अब आप ही बोल रहे थे कि यार माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, डिस्टरबेंस है, तो ये सारी चीजें देखो, माइंड का तो काम ही है सोचना। अब प्रॉब्लम ये है कि चलना नहीं, प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ निगेटिव सोच रहा है। अगर हम उसको पॉजिटिव पे लगा सकें तो वही है, आपका क्या हो जाएगी, धारणा हो जाएगी। तो इसके क्या मेथड्स इसके है, क्या मेथड, टूल्स हैं? इसका सबसे आसान मेथड क्या है, ब्रेथ। कोई मंत्र नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपल आप सहज होके बैठें, अपनी श्वासों पे पहले ध्यान दें, शरीर पे ध्यान दें, और श्वासों को गहरा व लंबा करें सहज रूप से बैठ के। यहाँ पे आप कुछ म्यूजिक का भी यूज कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड में कोई मेडिटेशन आपने म्यूजिक लगाया है, जिससे कि आपका माइंड उससे कनेक्ट हो जाए। फिर धीरे धीरे आप ब्रेथ पे, श्वासों पे ध्यान दें, उनको और गहरा व लंबा करें। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड और हमारे ब्रेथ और बॉडी में डीप कनेक्शन है। करेक्ट। तो अगर हम बॉडी को स्टिल किया, माइंड को कैसे डायरेक्ट, माइंड कहाँ है, हमें क्या दिखता है, यहाँ है माइंड, इसको स्विच ऑफ कर दो, बट वी हैव द स्विच ऑफ ब्रेथ। अगर हम ब्रेथ को स्लो डाउन कर, प्राणायाम क्या है, स्लोइंग डाउन ऑफ द ब्रेथ। तो धीरे धीरे अभ्यास के साथ अगर हम ब्रेथ को स्लो डाउन कर सकते हैं, तो माइंड, मेडिटेशन किया नहीं जाता, मेडिटेशन हो जाता है। आप नींद के लिए तैयारी करते हो, लेकिन नींद आ जाती है। तो उसी तरह बस हमको क्या है, बॉडी को एक प्रॉपर पोस्चर में रखना है, माइंड को एक प्रॉपर वे में फोकस करना है, देन मेडिटेशन विल हैपन ऑन इट्स ओन, सिंपल एज दैट। अब जैसे हम सब मेडिटेशन एक करते हैं, अनकॉन्शियस मेडिटेशन इन द स्लीप, जहाँ पे हम बॉडी को बिल्कुल भूल जाते हैं, माइंड कभी कभी सपने भी गायब हो जाते हैं, तभी तो हम सुबह उठ के कहते हैं हाँ टुडे आई गॉट अ गुड स्लीप, देयर वाज सम एलिमेंट ऑफ अस व्हिच इज स्टिल एक्टिव। तो अब वही चीज हमें करनी है इन द कॉन्शियस स्टेट, बट विदाउट लूजिंग दैट अवेयरनेस। तो अगर वो बहुत सारे माध्यम है, आप वॉकिंग मेडिटेशन भी कर सकते हो। देखो डिग्री का अंतर है, ट्रू मेडिटेशन तो क्या है, आपको कंप्लीट इनवर्डनेस जो ले जा सके, आपका माइंड स्टिलनेस कितनी जा सकता है। इसको एक सिंपल, अगर मैं आपको स्टोरी में समझाऊं, तो जस्ट इमेजिन देयर इज अ लेक एंड द डे इज फुल मून डे। फुल मून डेज आर फुल ऑफ लाइट, कंप्लीटनेस, है ना। तो अब क्या है, आपको उस फुल मून की जो रिफ्लेक्शन है वो उस लेक में देखनी है, बट द प्रॉब्लम इज उस लेक में क्या है, बहुत सारे डिस्टॉर्शन वेव्स के रूप में। तो क्या आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, लेकिन वो डिस्टॉर्टेड होगी, वो आपको प्रॉपर नहीं दिखेगी। सो दिस इज व्हाट वेव्स आर, नथिंग बट यू कैन कंपेयर विद द थॉट्स, जो फ्लक्चुएशंस हमारे माइंड में। सो व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट बैलेंस दी फ्लक्चुएशन। वही अगर बैलेंस हो जाए तो वही चांद आपको उसमें अपना देखेंगे। दैट मून इज नथिंग आवर ट्रू सेल्फ, व्हिच इज ऑलवेज देयर, बट वी आर नॉट एबल टू सी दैट। तो दैट इज व्हाट एजिटेशन, रेस्टलेसनेस ऑफ आवर माइंड। अगर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल क्या, यू डोंट डू दैट। इसको बुद्धिज्म में कहा गया है ना, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि आप किसी उसमें जल में मिट्टी डाल दें और उसको जितना हिलाओगे क्या वो शांत होगी, वो उतनी और उसमें ऊपर आएगी। व्हाट यू डू इज जस्ट लीव इट, लेट इट सेटल डाउन, आफ्टर सम टाइम इट विल गेट क्लियर ऑफ इट्स ओन। सो मेडिटेशन इज नॉट अबाउट डूइंग, it's about being, it's about detachment, then everything, there is a universal consciousness। हम थोड़ी गाइड कर रहे हैं कि यार आज सन निकलेगा नहीं निकलेगा, that means there is some intelligence which is higher than us, we just need to connect with that, simple, then things will happen on its own। तो अलग अलग तरह के मेडिटेशन है, मैं नहीं कहूंगा यही आप करो, you explore what is good for you, what is supporting you, you do that। ब्रेथ के साथ है, साउंड के साथ मेडिटेशन है, विपासना मेडिटेशन बहुत सुंदर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। जब इज ऑल्सो अ गुड फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, कि आपने किसी एक नाम पे अपने माइंड को एकाग्र कर दिया। अब इंस्पाइट ऑफ चिंता, इट्स डूइंग चिंतन, सिंपल है। तो बहुत कुछ है, एक्सप्लोर करें। सिंपल सहज मार्ग क्या है, ब्रेथ। ब्रेथ
प्रॉब्लम आएंगी, ऐसा नहीं है कि एक बार करने से हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएंगी, माइंड फिर जाएगा, फिर वापस लाना, फिर जाएगा, फिर वापस लाना, धीरे धीरे क्लेंसिंग होगी और फिर धीरे धीरे आपको आपके अंदर ही जो अमृत तत्व है आप उसको अनुभव करने लगेंगे। यस। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, विच इज यूनिवर्स। तो एक यूनिवर्सल पावर जो होती है जिसको हम किसी न किसी तरीके से हम कनेक्ट करना चाहते हैं। हम जैसे कहते हैं कि जो लोग भगवान में नहीं मानते वो लोग स्पिरिचुअल पावर, यूनिवर्सल पावर में मानते हैं। ठीक है, यूनिवर्स इज देयर गाइडिंग फोर्स। तो आप कैसे कनेक्ट करते हैं, व्हाट इज यूनिवर्स फॉर यू? और एक जो ह्यूमन और यूनिवर्स का जो एक बॉन्ड होता है उसको आप कैसे देखते हैं? ओके, तो ये सिंपल ही है। देखो, कोई बीज भी होता है तो बीज अपने आप में कुछ नहीं है, इट नीड्स अ ग्राउंड फॉर इट्स ग्रोथ। तो हम सब लोग भी क्या है, उस यूनिवर्स का ही पार्ट है। अभी मैं बात कर रहा था तो यही हमारी बात हो रही थी कि अगर हम ध्यान से सोचें तो इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा शब्द है, कितनी गैलेक्सियां हैं, उसमें से एक गैलेक्सी हमारा सोलर सिस्टम है। उस सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, उसमें हमारा एक प्लैनेट है अर्थ, उसमें हम बैठे हुए दो ही पॉडकास्ट बना रहे हैं। कैन यू इमेजिन? तो वो ब्रह्मांड तो असीमित है ना। और तो अगर हम इसको देखते हैं कि इंडिविजुअलिटी कुछ होती नहीं है, क्या आप इंडिविजुअल रूप में यहाँ रह सकते हो? ब्रेथ आपको ना मिले, खाना आपको ना मिले, पानी आपको ना मिले, तो इसीलिए योग हमेशा, कुछ आप करो ना करो, एक आपका हार्मनी डेवलप होने लगती है नेचर के साथ। दिस बॉडी नथिंग बट नेचर ओनली। बिल्कुल तो बिल्कुल। यूनिवर्स, पांच तत्व यस इस यस, इंसान कहा गया ना, यह पिंडे तद ब्रह्मांड। Exactly. जो ब्रह्मांड में आपको दिख रहा है वही ये शरीर है, उसकी एक छोटी कॉपी है। तो और दूसरा, जैसे हम देखते हैं कि भारत में शक्ति की उपासना तो होती है, अब देवी की उपासना बोलो, है ना। तो यहाँ तो सब ऊर्जा से ही, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ ऊर्जा है, आप पलकें झपका रहा हूँ ऊर्जा है, सांस ले रहा हूँ ऊर्जा है, तो सब कुछ शक्ति है। एवरीथिंग इज शक्ति, नथिंग एल्स। तो बिना उसके तो कुछ होता ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, शिव और शक्ति, उस चेतना को क्या है, कुछ चाहिए व्यक्त करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए। इसीलिए हमेशा क्या है, उस ऊर्जा, उस ब्रह्मांड, उस प्रकृति की जरूरत है। बिल्कुल। यस। और उसमें अलग अलग गुण होते हैं, सत्व रजस तमस, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो बिना यूनिवर्स और इसको जानना और ये और अनुभव करना कि हम उससे ही जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे एक लहर है, वो समुद्र का अलग हिस्सा नहीं है, इट्स जस्ट टेकन सम टाइम टू टेक दैट फॉर्म, आफ्टर सम टाइम इट गोज अगेन टू दैट। तो उस ब्रह्मांड के हम सब एक क्या है, हिस्से ही हैं। तो यूनिवर्स में हम हैं और हम में भी हम में यूनिवर्स भी है। यूनिवर्स है, करेक्ट, सिंपल। और एक्चुअल में देखा जाए तो बाहर कुछ नहीं, अंदर ही है, अंदर ही है। रियलिटी में अगर देखा जाए तो बाहर कुछ नहीं। तो ये जब हम जानते हैं तो इट मेक्स अस फील कि जो दिख रहा है वैसा है ही नहीं। बिल्कुल जो दिख रहा है वैसा है ही। और जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे यूनिवर्स की एनर्जीज चेंज होती है, वैसे ही हमारी जो इंडिविजुअल एनर्जीज होती है वो उसको गवर्न करती है और उसको भी चेंज करती है। डेफिनेटली। और ये हम सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं, अलग अलग सालों में देखते हैं, मौसम में देखते हैं। हमारा माइंड एक अलग, जैसे सर्दियों में लोगों का ज्यादा माइंड आप देखोगे लेथार्जी, एक हाइबरनेटिंग मोड में आता है। फिर जैसे जैसे फिर वापस सीजन चेंज होता है, अगेन दे स्टार्टिंग एक्टिविटी। जैसे बसंत पंचमी के बाद फिर से नेचर में भी आप देखते हो, नेचर जैसे बारिश होती है हम फील करते हैं ना, एक अलग जी, बहुत गर्मी हो रही है हम फील करते हैं। तो नेचर से हम अलग तो हो ही नहीं सकते। और कहते हैं जो नेचर से जुड़ा हुआ नहीं है, नेचर से प्रेम नहीं है, अध्यात्म तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल है ना। क्योंकि नेचर में इसीलिए हम देखते हैं अहिंसा, सत्य, इतनी कुछ है। तो अहिंसा वो ये जो नेचर से कनेक्टेड है। बिल्कुल तो हम इन चीजों से दूर होते जा रहे हैं, इसीलिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। तो यूनिवर्स से प्यार, यूनिवर्स से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान के लिए अगर मैं बाहर यूनिवर्स में गड़बड़ कर रहा हूँ तो मैं जैसे ही ध्यान में बैठूंगा मुझे वही ध्यान आने वाला है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम होने वाली है। बिल्कुल, बहुत सही बोला। और इसी के साथ जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज के पॉडकास्ट के लिए, कि क्या हमारी लाइफ का, या ये जो हमें जन्म मिला एक तरीके से, क्या इस लाइफ का कोई पर्पस होता है, या एक ये पर्पस है, ये बस बनाया गया है कि एक इंसान का एक पर्पस होना चाहिए? तो क्या पर्पस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इसको बड़ा अच्छा
जैसे जिनको मैं फॉलो करता हूँ, परमन शिवकरण जी, तो वो सिंपल बोलते हैं, हम अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप पॉडकास्ट ही बना रहे हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, चाहे आप मैरिज कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, देयर इज ओनली वन पर्पस, टू एक्सपीरियंस द जॉय। वेज कैन बी डिफरेंट, उस जॉय से जुड़ना। अब डिफरेंस ये है कि कोई रॉन्ग वेज या लिमिटेड वेज से जॉय को टच कर रहा है और कंटिन्यूअसली एटर्नली नहीं रह पा रहा है, इसलिए उसकी लाइफ का डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो देयर इज ओनली वन पर्पस इन लाइफ, टू हैव दैट इनर जॉय, नॉट दैट आउटर जॉय विच कम्स बिकॉज ऑफ थिंग्स। दिस इज वॉट आई फाउंड द चेंज व्हेन आई कम टू दिस स्पिरिचुअल जर्नी की। जनरली हम शुरुआत में जॉय बाहर ढूंढ रहे होते हैं, ये मार्क्स हमारे ज्यादा आएंगे, ये जॉब लग जाएगी, ये गाड़ी ले लेंगे, पढ़ाई हो जाएगी, ये फिर पढ़ाई हो मजे ही मजे, जाएगी, एज यू जॉब लग जाएगी, फिर मजे ही मजे, है ना। बट वो एक डिजायर, हमें कहते हैं ना, वो परछाई को अगर आप फॉलो कर रहे हो, वो परछाई आप कभी नहीं पकड़ सकते। इट्स लाइक आप किसी ऐसी चीज को, इसको ही बोला है अविद्या रियल सेंस में। तो वो आप जब इनर जॉय, there is one purpose in life to continue with that inner joy, and which is our true nature, है ना। और उसी को गॉड कहा गया। गॉड इज नथिंग। अगर सोच के देखो, गॉड कोई सैड या ऐसी कुछ एंटिटी होगी, यू वांट टू कनेक्ट विद दैट, नेवर एवर। आप इतने फोटोज देखते हो सेंट्स की, कोई ऐसा दिखाया जाता है जिसकी शकल दुखी हो? Why? Because they are connected with their true self। और पर्पस तो हम अपनी लाइफ में खुद इस छोटे से माइंड से बनाते हैं, और वो, और एक पर्पस के बाद दूसरे पर्पस के पीछे दौड़ने लगते हैं, है ना। तो वो तो अंतहीन है ना। तो जैसे बोला जाता है फाइंड योर पर्पस, तो फिर वो पर्पस तो वही है कि जिसमें भी आपको अपना जॉय मिले, जॉय मिले। और ये पर्पस भी है ना, चेंज होते रहता है। जैसे अब एक छोटे से बच्चे का पर्पस क्या है लाइफ में, यार मुझे अच्छा टॉय चाहिए, मुझे मम्मा से रोक के कैसे ना कैसे लेना है। आप जब स्कूल में गए, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। जब आप थोड़े और बड़े हो गए, तो मेरे को अच्छी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। जब आप और बड़े हो गए, तो मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए। तो आउटर वर्ल्ड में पर्पस विल कीप ऑन चेंजिंग, इट विल कीप ऑन ग्रोथ। अब मैं स्वामी विवेकानंद का एक पढ़ रहा था क्यों, सो ही सेड टुडे टीचर्स डे आल्सो। तो टीचर का एक रोल क्या है कि, और स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ का एक ही पर्पस है, टू डेवलप द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ योर माइंड। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू डेवलप दैट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, बिकॉज एवरीथिंग इज इनसाइड, वो ध्यान से आप अपने अंदर से सब कुछ निकालने लगते हो। दैट्स व्हाई स्वामी विवेकानंद सेड every being has the divinity within himself, and yoga is a path to take out that divinity। इसीलिए आप कभी, जब ये भावना आ जाएगी, आप किसी से द्वेष, आप किसी से ऊंच नीच कर ही नहीं सकते हो, सिंपल है। तो ये सिंपल पर्पस है। और दूसरा पर्पस तो कॉन्शियस कनेक्शन बनाए अपने, सिंपल सी बात ये है, और डेवलप करते रहे, और जो अंदर से आए वो करना चाहिए। तो आप अपने एक्सपीरियंस से, आपकी जो अपनी जर्नी चल रही है, तो उसमें आपको क्या लगता है, आप कैसे अपने उस पर्पस को अचीव कर रहे हैं, या कैसे अचीव करना चाहते हैं? मे बी एक अपलिफ्टिंग आपका रूटीन होना चाहिए। कहते हैं ना, जैसे पूरी साल भर का जो टाइम होता है, वो बनता है आपके महीनों से, महीनों का समय बनता है आपके दिनों से, दिनों का समय बनता है आपके घंटों से, और घंटों का समय बनता है मिनट से, और मिनट सेकंड से। तो आप बस अपने सेकंड्स और जो मिनट है, उनको अच्छी एक्टिविटीज, और अच्छी का मतलब है जो राइटफुल है, आपके सोल के लिए अपलिफ्टिंग है, उन एक्टिविटीज में लगाएं। तो आप क्या है, आप उस पर्पस की तरफ, उस जॉय की तरफ अपने आप बढ़ने लगेंगे। और लाइफ को बहुत सीरियसली बिल्कुल मत लें, क्योंकि इस लाइफ में है ना, अभी आपको जो जैसा दिख रहा है, थोड़ी देर बाद वो चेंज हो जाएगा। तो चेंज इज एटर्नल, जी। सिंपल एज दैट। जब हम लाइफ को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, हमारे साथ ये क्यों कर रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा। और जब हम उस चीज को छोड़ देते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो है अच्छा है। यस, एंड द ब्यूटी ऑफ टाइम इज, टाइम हील्स एवरीथिंग। कुछ भी आप बन जाओ, कुछ भी कर लो, with time everything fades, to give the space for new, है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट, और देखोगे पर्पस क्या है, आप किसी व्यक्ति को कितना भी कुछ पैसा दो और कहो यार सांस लेना छोड़ दो, तो सबसे पहले हमारे पर्पस है बॉडी माइंड के लिए, अपने सेल्फ के लिए। इसी को भगवद गीता में क्या किया गया, स्वधर्मा, कि जो स्व मीन्स हमारा जो धर्म है, उसको सेल्फ के लिए, और फिर उसके बाद बाहर के बहुत सारे धर्म है अलग अलग, तो उसको फॉलो करें।
स्पिरिचुअलिटी जरूर होनी चाहिए लाइफ में। बिना स्पिरिचुअलिटी के ट्रू नॉलेज ही नहीं होगी, ट्रू आइडेंटिटी नहीं होगी, तो हमारी खोज ही अलग है ना। मैथ्स इक्वेशन में हम अज्यूम करते हैं बहुत सारी चीजें, हमने एजम्पशन ही गलत ले लिया स्टार्टिंग में, देन वी विल रीच रॉन्ग डेस्टिनेशन। तो सही नॉलेज लें और ये स्पिरिचुअलिटी जो आपकी इनर कॉलिंग है उसको फॉलो करें। मे बी अप्स एंड डाउन आएंगे, एंड दैट्स व्हाट यू विल फाइंड योर ओन पर्पस। ये मेरा पर्पस है, आपको तो अपना आप पर्पस। कैसे अपने पर्पस को आप किस तरीके से अचीव कर रहे हैं या खोज रहे हैं? ये सिंपल, आई टोल्ड यू ना कि रूटीन है ये अपना, कि मेडिटेशन इज हाँ जी। इम्पोर्टेंट, सर्विस करें और अपनी फिजिकल बॉडी के लिए वर्क करें, माइंड के लिए कुछ इंटेलेक्ट, मतलब हर लेवल पे जब आप कंप्लीटनेस में ग्रोथ नहीं करेंगे। What I told you ना in the starting, we have a body. For the soul, for the body, we have what we can do for body. Exercise, right food. This is the purpose for body. Your mind. What is the purpose for mind? क्या करें? Meditation. You can do intellectual pursuit. जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो, इससे क्या माइंड की ग्रोथ है, जो सुन रहा है उसकी भी माइंड की ग्रोथ होती है। And third is soul. What is the purpose? What is the food for your soul? Is meditation. तो इसीलिए हम बॉडीली सब करते हैं, मेंटली सब करते हैं, लेकिन सोल के लिए कुछ नहीं करते। इसीलिए सब कुछ करने के बाद भी हम थोड़े से इनकम्प्लीट रह जाते हैं। सो वन थिंग इज यू डू दैट, दैट्स व्हाई इट इज सेड एवरीथिंग इज विद इन अस, वी जस्ट नीड टू get connected to that conscious connection to uplift yourself. चलिए, थैंक यू सो मच। मतलब आपने मेरे जो इंडिविजुअल पर्सनल क्वेश्चंस थे उसका बहुत ही बखूबी और बहुत ही एक अंडरस्टैंडिंग तरीके से आपने जवाब दिया है। और ये तो बस कुछ ही टॉपिक्स थे, आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं मेरे भी, और आई एम श्योर जो देख रहे हैं पॉडकास्ट उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आई एम श्योर कि दोबारा हमें बैठने का और साथ में वो कॉन्शियस कनेक्शन बनाने का मौका मिलेगा डेफिनेटली। और मुझे लगता है ये तो पहला ही कनेक्शन है, अभी आपको बहुत सारे कनेक्शन बनाने। बोला ना आपने ब्रह्मांड में कितना कुछ है, सोचो जब ब्रह्मांड इतना सीमित है तो आपके भी कितने कनेक्शन बनने वाले हैं। यस, अब बढ़ते रहे सब लोग और अपने इनर कॉलिंग को फॉलो, बिल्कुल है ना, और उसको आउटर से बैलेंस करें। दिस इज व्हाट लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे भी पूछूंगा। जी बिल्कुल पूछिए। क्योंकि बिना मेरे क्वेश्चन पूछे कैसे होगा, है ना। तो मैं, आपने मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछे, पर्पस की बात की, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट इज योर पर्पस एंड आपके जीवन का क्या पर्पस है, और नाउ नो पर्पस, गोइंग विद द फ्लो। पहली बात तो आपने बहुत अच्छा किया रिवर्स डालेंगे, बट मैंने मेरा क्वेश्चन ही पर्पस का इसीलिए था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए माय पर्पस इज टू जस्ट बी प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड एक्सपीरियंस एवरीथिंग एज इट कम्स। क्योंकि मैं मेरा पहले से जो नेचर रहा है वो ऐसा रहा है कि मैं आगे का प्लान करती थी। तो जब मैं आगे का प्लान करती थी और जब वो मेरे हिसाब से नहीं होता था तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती थी। तो अब मतलब इतना जानने के बाद, इतनी अवेयरनेस और माइंडफुलनेस के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नाउ फॉर माई सेल्फ आई जस्ट वॉन्ट टू बी प्रेजेंट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, एंड वट एवर आई डू शुड कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। मेरा कुछ भी काम हो, मेरा चाहे मैं एज अ योगा टीचर काम कर रही हूँ, चाहे मैं एज अ वाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एज अ डॉटर इन लॉ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी है वो सब जो भी काम है वो इट शुड कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव एंड काइंडनेस फॉर एवरीवन अराउंड मी। तो अगर मैं बस उस चीज़ पे चलती जा रही हूँ तो मेरे को लगता है मेरा पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। और मैं पढ़ रहा था कहीं कि भक्ति जब हम देते हैं तो हमें भक्ति मिलती है। When we give love to others, then we get the love. जनरली बट हम लोग क्या मानते हैं कि लव मुझे कोई दे, वी आर लाइक beggars for that. जैसे हम भगवान से मांगते हैं ना, मांगने में हमारा ध्यान होता है rather than भक्ति में। तो when we become givers, तो then it becomes helpful for us. और एक बात मैं और अंत में कहूंगा कि जितना मैंने साक्षी को देखा है तो शी इज वेरी मैच्योर, जो मुझे लगता है ना, लाइक शी इज नॉट कि चाइल्डिश, और वो भी है एक चीज, लेकिन दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। लेकिन एक मैच्योरिटी है कि हमें क्या करना है, दैट इनर प्लानिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, शी इज डूइंग व्हाट एवर शी वांट्स टू डू, शी टेक्स हर टाइम, और बट एनर्जी अच्छी है और आई रियली लाइक इट, है ना। और
जो होता है लाइफ में सब अच्छा होता है. जी नाउ दैट मोड इज गोइंग ऑन, सिंपल दैट. बिल्कुल. तो मुझे बहुत आनंद आया है ना आपकी कॉन्शियस कनेक्शन में कनेक्शन बना के. कॉन्शियस और कनेक्शन का पर्पस यही है ट्रू. कि हम एक जो हमारा कॉन्शियस कनेक्शन है उसके बारे में बात कर सके और एक जो कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसके साथ कनेक्ट कर यस. सके. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ. बिल्कुल एक्सप्रेस बिल्कुल करना बहुत जरूरी है. अपने दुनिया में हम एक्सप्रेस करने तो आए हैं. बिल्कुल. अगर एक्सप्रेस नहीं करेंगे, हम सोचेंगे दुनिया क्या कहेगी, तो प्रॉब्लम है. डू इट, बट ऐसा भी कुछ ना करें जो किसी को प्रॉब्लम हो, आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हो. बट डू इट कॉन्शियसली टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. एंड वॉट शी सेड एट द लास्ट इज that love is very important. Joy, that humility is very important. अगर लव नहीं, कहते हैं ना ब्रह्मांड की हर एक कण किससे जुड़ा हुआ है? लव से. जिस दिन लव खत्म हो गया तो उस दिन ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा. तो आई होप साक्षी की वजह से ये ब्रह्मांड बना रहेगा. चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन. आई होप आप लोगों को हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ, अगर एक भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो और आप उसको अपने जीवन में उतारना चाहते हो, उसको अप्लाई करना चाहते हो, तो प्लीज़ गो अहेड. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी और फॉर आशीष, प्लीज़ डू लेट अस नो. और हम पहले बोल चुके हैं कि आशीष अपना पॉडकास्ट जो करते हैं आनंद यात्रा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग and the kind of guests he has on his podcast is very diverse, and you'll get to know a lot about life and how yoga and how spirituality can be helpful in different domains of life, different professions. So I would definitely recommend. और मैं ये भी कहूँगा, साक्षी के बारे में और जानना हो तो, और डांस के बारे में जानना हो तो, ऑलरेडी साक्षी का एक पॉडकास्ट है, उसको देखें. और हाँ वो बहुत जी. इंटरेस्टिंग था, है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग था. तो थैंक यू सो मच फॉर Thank you letting so me much come for there for me my joining. conscious. Thank you so Thank you. much. Thank you. चलिए, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं. जो हमने इतनी बात करी है आज, मेडिटेशन की, माइंडफुलनेस की, बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, तो बातें करने के बाद थोड़ा सा एक प्रैक्टिस हो तो और फुलफिलिंग लगता है. तो इसलिए आज हम चाहेंगे कि आशीष जी जो है, हमें थोड़ा सा मेडिटेशन का एक तरीका, एक सॉर्ट ऑफ कैप्सूल ऑफ दिस टूल ऑफ मेडिटेशन एक बार हमें दिखाएं और हमारे साथ प्रैक्टिस करें. श्योर. तो मैं चाहूंगा जो लोग देख रहे हैं वो भी प्रॉपरली हमारे साथ प्रैक्टिस को करें. और रिलैक्स होकर बैठ जाएं आप जहाँ पे भी हैं, आइदर चेयर और ऑन योर मैट और वेर एवर यू आर. अगर आप ऑफिस में कहीं पर भी हैं, जस्ट लीव एवरीथिंग, सिट कंफर्टेबली, back straight, palms up on your knees, spine straight. Gently close your eyes, chin parallel to the ground. Slightly roll back your shoulders back and relax them. Smile on your face. Now, just to relax our physical body, let's do instant relaxation technique. Just to tense the different muscles of our body. Take a deep breath in. Make a fist and tighten your whole body from your toes to the top of the head. Release and exhale out in double exhalation. Let's do this 2 more times to release any physical tension. Again, inhale. Tighten your whole body. Exhale out. Release all the tension. Let's do one more time. Inhale. Tighten your whole body. Exhale, relax and release. Let the breath remain outside for a few moments. Feel your whole body. From your toes to the top of the head. Feel your spine from your tailbone. Gently start moving up. Like traveling in your spine, reaching to the eyebrow center. Once again, go down. Now, whole body still. Just listen to all the sounds that you are hearing from your surrounding.
without any reaction, just observation, Sakshi power. Now, to make our breathing rhythmic, let's do equal counting breath. Start inhaling for a count of 6. Hold the breath inside for a count of 6. Exhale the breath for a count of 6. Let's do 3 rounds. Start inhaling. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hold the breath inside comfortably. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gently exhale out through your nose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feel the relaxation. Second round, start inhaling. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hold the breath inside. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale slowly through your nose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Last round, feel the rhythm in your breath. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hold the breath inside. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Complete relaxation. Body still. If any thoughts come in your mind, don't react to them. Observe these pauses. Feel the energy in your different parts of the body. Now, mind is relaxed. To further relax the mind, let's do the Makara chanting 5 times to shake off any nervous tension. Take a deep breath in through your nose, deep and long. While inhaling, chant like B sound. Again. Feeling the sensations again. One more time. Feeling the relaxation. One last time to shake all the nervous tension. Again, inhale. Feel the silence of your mind. Keep your back straight, whole body relaxed, no tension. Breath relax, body still, mind getting slowing down. Enjoy the slow pace of your breath. Now, to further go deep, let's use the power of visualization. Just imagine a small flame of light between your eyebrow center.
And that light is getting bigger and bigger slowly. You can use the power of your mind to do that consciously. And that light is completely filling your head, filling your throat, yellow light, filling your chest region, heart, filling your abdomen, filling your lower body, filling your legs. You can feel the sensation throughout your body. And that light is getting bigger, so that filling the room in which you are sitting, complete room is filling with that light, yellow light. Still the ball of light is getting bigger, filling your complete home. Slowly, slowly that light is getting bigger, filling the complete city in which you are living. Slowly, slowly that light is getting bigger, filling the complete earth, getting bigger and bigger, overflowing beyond the earth as well, covering the complete planet, all the galaxies, our body, and all these planets are floating in that light, yellow light. Everything is floating in that light. That light is getting bigger and bigger, occupying the whole cosmos. Just be in that light for a few moments, feeling that lighter and lighter, going beyond the littleness of your mind and body. Feel like you are a free bird. Experience your limitless nature. Now, after enjoying that state, let's start the return journey. Again, coming to our planets, Earth, to our city, to our home, to the room in which we are sitting. Feel your whole body and breath. Experience that lightness. To absorb all these experience, let's do one long makara. Take a deep breath in. Feel that joy, that silence, which is our true nature. Gently join your hands in Namaskar Mudra. Let's do one Om and three Shanti. Take a deep breath in. Conclude it. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Absorb the peace and joy. Slowly rub your palms. Gently put them on your face and eyes. Absorb the energy. Gently open your eyes and slowly come back with a beautiful smile. Thank you so much.
थैंक यू। थैंक यू। चल।